आरोप है कि सुधीर चौधरी ने आपसे काम करवाया और बहुत ज्यादा काम करवाया और उसके बाद पैसा देने से मुकर गए। ये मैंने बहुत अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर ली कि इसके साथ ये काम करके ये जो दूरदर्शन पे अभी डिकोड चल रहा है वो डिकोड आपका बनाया? सुधीर चौधरी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ काम किया और चैनल को किस तरह बनाया। आपने नहीं कहा कि ठीक है काम तो कर रहे हैं लेकिन एक एग्रीमेंट तो कर ले। लेकिन मेरे पास मजबूरी थी कि घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, चाहे घर कैसे चलेगा। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, वो चला गया 15 साल में। तो आपको ये लगता है कि वो आदमी दरअसल बहुत घटिया है? ये मेरे को 15 करोड़ रुपया भी देंगे तो भी मास्टर फाइल नहीं दूंगा। ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ। कैसे आपको लगा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी की आमदनी सरकार के मुताबिक सालाना 15 करोड़ रुपए हो, उसका करार है सरकार के साथ, और वो पैसा जो है वो जनता का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो 15 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी अपने एक कर्मचारी की मेहनत का पैसा मार के बैठ जाता है। यह आरोप है। नाम है उस आदमी का, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, सुधीर चौधरी। नाम तो सुना होगा आपने, सुधीर चौधरी, जो पहले आज तक में हुआ करते थे, उसके पहले जी में हुआ करते थे, इंडिया टीवी में हुआ करते थे, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन फिलहाल सुधीर चौधरी की छवि पर नहीं जाते हैं, जो उनकी छवि मुसलमानों को लेकर है, जो उनकी छवि राष्ट्रवाद को लेकर है। फिलहाल तो उनकी छवि जो है अपने कामगार का पैसा मार देने वाली बन गई, और अब इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े डिजाइनर हैं, एनिमेटर हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इसी मार्च के महीने में प्रसार भारती ने सुधीर चौधरी के साथ एक करार किया कि 15 करोड़ रुपए हम आपको एक साल में 1 घंटे का एक कार्यक्रम बनाने के लिए देंगे, और अगर सुधीर चौधरी यात्रा करेंगे कार्यक्रम के सिलसिले में तो बिजनेस क्लास का हवाई टिकट और 5 स्टार होटल में ठहरने का बंदोबस्त, और हर साल 15 करोड़ रुपए में 10% का इजाफा। मतलब एक साल जैसे ही उस कार्यक्रम को हो जाएगा, आपने सुना भी होगा, उसका नाम है डिकोड, तो वो डिकोड जैसे लिख कर आता है, जैसे उसके ऊपर हेडलाइन चलती है, जैसे उसका जैकेट चलता है, उसको बनाने वाले ने, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने वाले ने आरोप लगाया है कि साहब इसका पैसा तो दे दो। तो 15 करोड़ रुपए, मतलब अगर एक साल का हो जाएगा तो 16.5 करोड़ हो जाएगा, उससे फिर अगले साल जो है वो अपने आप जो है वो 18 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। तो एस्पिरिट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो सुधीर चौधरी की है, उसके साथ करार किया। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है जिस डिज़ाइनर ने, जिस दिग्गज डिज़ाइनर ने, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। तो हमारे साथ सुरेंद्र सिंह खुद मौजूद हैं पूरी कहानी बताने के लिए कि सुधीर चौधरी के संपर्क में कैसे आए, सुरेंद्र सिंह कौन है, वो क्या करते हैं, किन किन चैनलों के साथ काम किया है, और कितना पैसा मार के सुधीर चौधरी आरोपों के मुताबिक बैठे हुए हैं, और अब वो क्या चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19 के मंच पर। और समझ में नहीं आता है कि इस स्थिति पर मुस्कुराना है या दुखी होना है, क्योंकि आपने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसके हिसाब से लगभग 400 घंटे से ज़्यादा काम किया है। इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। मैं तो एक अप्रोक्स मतलब टाइम रखा, लेकिन जब हम 4 लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ हेल्पिंग हैंड लड़के थे, और मैंने उनको ऐसे नए लड़के आप थे। ये कह रहे हैं एकदम, इसको सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। आप ये कह रहे हैं, आपका आरोप है कि सुधीर चौधरी ने आपसे काम करवाया और बहुत ज्यादा काम करवाया, और उसके बाद पैसा देने से मुकर गए। साफ मुकर गए। साफ मुकर गए। एक तरह से उन्होंने ना देना चाहा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा कि कैसे कितना देना तो चाहे। पहले मैं ये चिट्ठी पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। और किस चिट्ठी में सुरेंद्र जी ने क्या लिखा है, इसमें लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको प्रणाम।
मैं बहुत थक हार के ये पोस्ट आपके नाम दे रहा हूँ। ये पोस्ट आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्था, दूरदर्शन मतलब, में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर आपके सरकार में इस तरह के चयनित लोग जाते हैं तो वो एक प्रोफेशनल काम करने वाले का क्या हाल करते हैं। इनका नाम है सुधीर चौधरी। इनसे आप परिचित होंगे, कभी हमने साथ काम किया था, मित्रता थी। अच्छा, आपके मित्र थे। हाँ। ये मेरे काम से मुझसे भली भांति परिचित है। ये देश के सरकारी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर एक प्रोग्राम डिकोड रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार पढ़ते हैं। पहले इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था व्हाट्सअप इंडिया, फिर नाम बदला 9 PM IST। इन पर सैकड़ों लोगों बने, फिर नाम बदला गया डिकोड। फिर इस पर अनेकों काम हुए, एनिमेशन हुए, दुनिया भर के इंटरफेरेंस हुए, 3 प्रोग्राम ID बने, दसियों वीडियो वॉल बने, अनेकों काम हुए। अपनी टीम के साथ 400 घंटे से ज़्यादा इस पर समय व्यतीत हुए। फाइनली उम्मीद से ज़्यादा इन्हें काम दिया। इन सब कामों के लिए इसके प्रोडक्शन मैनेजर से 15 लाख रुपए पर बात हुई थी। लॉन्च के 1.5 महीने बाद मैंने पैसे मांगे। पैसे देने की जब बारी आई तो सुधीर चौधरी ने इनकी कीमत लगाई शुरू की। 2.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 7.5 लाख, अंततः 8 लाख पर बात रुक गई। इन्होंने अपने लॉयर से 3 महीने बाद 7 काम और मांगे। कहा कि ये 8 लाख रुपए तभी मिलेंगे, जबकि ये सारे काम मैं दे चुका था। इनकी टीम ने प्रोग्राम ID छोड़कर बाकी कामों की ऐसी दुर्गति की कि इनकी ब्यूटी का, खूबसूरती का भुत्ता बना दिया। काम की अहमियत, इसका डिसिप्लिन इन्हें अब समझ में आया। बड़े फाइल होने के कारण ये सारे काम लॉन्च के 2 महीने बाद मैंने अपने मशीन से हटा चुका था, क्योंकि सुधीर चौधरी द्वारा 1 पैसे भी न मिलने से मैं काफ़ी निराश हो चुका था। टीम को अपने घर से पैसा देना पड़ा, वो अलग। आज 8 महीने बीत गए। पहले इसके काम पर मेरे 400 घंटे 2 महीने समय बर्बाद हुए तो ठीक, और अब इनके लॉयर के जवाब देने में सैकड़ों घंटे जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने हृदय से बिना कोई एडवांस लिए काम किया, क्योंकि ये मतलब सुधीर चौधरी मेरा मित्र था। आज ये कितना बढ़िया इनाम दे रहा है। इसके लिए फ्री काम करो, ऊपर से समय दो, वकील ठीक करो, पैसे बर्बाद करो। सुधीर चौधरी ना कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई देता है। वकील के ज़रिए अब ये जवाब देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। सरकारी पैसे की कमी नहीं है। इसके लॉयर को मैंने कहा कि अगर उसे लगता है कि ये काम 2.5 लाख रुपए का है तो इसे हटा दो, अपना स्वयं बना लो। लेकिन आज 6 महीने हो जाएंगे, चला जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सच पूछिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। 11 वर्षों से कोई नौकरी नहीं है। घर बेचकर, ज़मीन बेचकर मेरी जीविका चल रही है। मेरे पास इनकी तरह लॉयर रखने के पैसे नहीं है कि इन्हें जवाब दूं। अगर ये पोस्ट आप तक पहुंचे तो इस देश के लिए इंसाफ कीजिए। ऐसे जिम्मेदार पद पर हृदय के मलिन लोग वहां तक न जाएं। अपने प्रसार भारती, दूरदर्शन के पदाधिकारियों को भी समझाएं कि कोई इंसाफ की गुहार करे तो उसे गंभीरता से लें। सुधीर चौधरी का ये कोई प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं है, पब्लिक का है, देश का है। आपका आभारी, सुरेंद्र सिंह। ये आपने लिखा है? मैंने लिखा। इसमें मैंने कोई बदलाव तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं नवीन भाई, मैंने लिखा है, पूरा डिटेल्स आपने पढ़ा है, बिल्कुल एक एक शब्द आपने पढ़ा है जैसे मैंने लिखा है। और मैंने जो लिखा है बिल्कुल हृदय से लिखा है, जो सच लिखा हाँ, ये लग रहा है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, जरा सा भी मिलावट नहीं है। इसमें जरा सा भी मिलावट नहीं है, किसी तरह का मिलावट नहीं है। जो मैंने लिखा है, मैं जानता हूँ सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे होता है, और एक कंटेंट में बहुत बड़े बड़े मीडिया के साथ काम करने के बाद मुझे लगा है कि ये लिखने के लिए मुझे सच्चाई लिखना है, जो मैंने हकीकत में झेला है वो बिल्कुल वही रखा है जो मैंने झेला है। और बिल्कुल कभी भी अपने जीवन के 35 बरस पिछले मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, 35 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा कैरियर, दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरा कैरियर 1991 में इकोनॉमिक टाइम्स से शुरू किया था। द इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ, इसके पहले आप जे स्कूल ऑफ आर्ट। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि मैं मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट और जे कॉलेज के अप्लाइड आर्ट से किया था, मतलब एडवर्टाइजिंग पढ़ी है। और फिर 5 साल का डिग्री, मतलब बाकायदा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है आपके पास। हमने 5 साल डिग्री किया है, 5 साल उसी डिज़ाइन के लिए डिग्री किया। फिर हम बाहर निकले, फिर हम रिफ्रेशर होकर निकले, फिर अनेकों विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में काम किए। फिर इसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप 91 में इकोनॉमिक टाइम्स में पहुंचा। और तब से मैं मीडिया में, प्रिंट में, दोनों इकोनॉमिक टाइम्स के बाद दोनों का प्रैक्टिस है, जैसे कि प्रिंट में भी और टीवी में भी। और फिर इकोनॉमिक टाइम्स के बाद में इंडिया टुडे मैगजीन में आया। फिर इसके बाद द टेलीग्राफ में चला गया, 2.5 साल 3 साल वहाँ भी रहा। काम अच्छा था, बहुत बढ़िया इंडिया टुडे में काम किया था मैंने मैगजीन में। तो श्री अरुण पुरी ने, उन्होंने मेरे को बुलाया आज तक के लिए। मेरा इंटरव्यू उन्होंने खुद ही किया था। और बता दूं आपको कि मेरा द टेलीग्राफ में मेरा इंटरव्यू अभी सरकार ने ही किया है।
अरे बाप रे बाप। और वो यहाँ पे भी बता दूं फिर द इकोनॉमिक टाइम्स में जब शुरुआती में आया तो वहाँ के बहुत बड़े ब्रांड मैनेजर थे प्रवीण पुरी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और दूसरा मेरा इंटरव्यू अशोक जैन ने लिया था। अच्छा, मतलब जहां भी आपने काम किया उसके उनके मालिकों ने रखा, और ये सोच के रखा होगा, मैं तो कोई रिश्तेदार उनका नहीं था कि मैं रिलेटिव्स हूँ। काम के बदौलत ही उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा और काम के बदौलत उन्होंने चयन किया। और उन तब से मैं अब तक ऐसा कभी दिन ऐसा नहीं आया होगा सुधीर चौधरी के जैसा कि कोई इतना छल करेगा। मतलब इस तरह का कि मुझे लगा नहीं था, विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब एक मित्रता थी। सुधीर चौधरी को मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं सहारा में 2003 में आया था, तब मेरी थोड़ी सी मुलाकात है। इसके बाद में इंडिया टुडे नहीं, इंडिया टीवी में आया, तब मुलाकात है। और हम दोनों साथ गए थे लाइव इंडिया में, हमने दोनों साथ वहाँ से काम शुरू किया। मैंने डिज़ाइन संभाला और वो CEO का पोस्ट संभाले, और बल्कि मैंने डिज़ाइन किया। चैनल के TRP जो थे 7 आई थी शुरुआत में ही, लेकिन उन्होंने दूसरे साप्ताहिक स्टिंग ऑपरेशन किया जो गलत था, फेक था, और मैं उससे दुखी होकर सीधा 3 दिन के बाद ही रिजाइन करके चला गया था। सिर्फ 3 दिन में नवीन जी में रिजाइन कर दिया था। उन्होंने पूछा भी मालिक ने कि आप तो एक डिज़ाइनर है, आप तो क्रिएटिव एक डायरेक्टर है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे, मतलब कोई फेक कस्टिंग करे तो। हमने बोला कि मैं बोला कि 3 बजे 4 बजे रात तक, उसमें एक गैवियार्ड जैसा ऑफिस था ये लाइव इंडिया का, मैं उसमें 3 बजे 4 बजे रात तक काम करता था, और फिर ये चैनल का पूरा परसेप्शन और डिज़ाइन तैयार किया। लेकिन मुझे ज़्यादा दुख हुआ कि ये फेक स्टिंग से मैं बिल्कुल दुखी हो गया और ये छोड़ दिया। इसका इस्तेमाल गलत काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं बोला कि एक्चुअली मैंने चैनल बनाया है, आप लोगों ने चैनल को ख़राब किया है। तो मैं शुरू से ही अच्छे एक पर्सपेक्टिव में काम करता रहा, जर्नलिज्म में काम किया, वैसे जर्नलिज्म में जहाँ प्योर कंटेंट परोसा जाता है। मेरे को पहली बार लगा कि मैंने ये गलत जगह पे काम कर रहा हूँ, और वो लाइव इंडिया इमीडिएटली छोड़ा था, मैं 3 दिन के अंदर छोड़ दिया था। उसके बाद फिर सुधीर चौधरी और आप संपर्क में हाँ, फिर मैं छोड़ने के बाद दोबारा मुझे 2010 में सुधीर चौधरी का फ़ोन आया। मैं चंडीगढ़ में था, काम कर रहा था किसी चैनल के लिए, कि यार मेरा TRP बहुत गिरा हुआ है, तुम आओगे तो अच्छा है, फिर उठ सकेगा, उठेगा वहीं से। हाँ, वो फिर मैं बोला चलो ठीक है, मैं आया। लेकिन 2010 में आने के बाद सिर्फ मैं 5 महीना रहा। अच्छा। हाँ, और एक बात और बता दूं आपको जिसमें मैं जिक्र नहीं किया अपने चिट्ठी में। उस समय जब मैं छोड़ा तो मुझे लगा था कि लाइव इंडिया शायद अब ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा जो बचा हुआ पैसे था, इन्होंने 2.5 लाख रुपए का एक चेक दिया, और मैं चेक को जब लिया तो मैं किसी काम में बिजी था, वहाँ काम कर रहा था। जब चेक लिया 2.5, तो वो बहुत बैकडेट का चेक था, मैंने उस पर डेट पे ध्यान नहीं दिया, और वो चेक वापस लेके आया। जब देखा तो बैकडेट का चेक है और वो ख़त्म हो गया था उसका। तो मैं फिर उसके HR से बात किया, संतोष चतुर्वेदी आज भी होंगे, उन्होंने उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो अब देखना पड़ेगा। हमने बोला तुमने बैकडेट चेक दिए क्यों मेरे को, अभी मैं 4 दिन ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर डाल दे, नहीं तो एक काम कीजिए, अभी रोकिए, मैं देखता हूँ। ये भी सुधीर चौधरी का एक बड़ा छल था। तो 2.5 लाख चेक मेरा बेकार हो गया, आज तक नहीं बुना पाया मैं। वो कहीं है, अभी ख़त्म हो गया, आप लाइव इंडिया में इसका रिकॉर्ड होगा। तो वहाँ से शुरू किया इन्होंने इस तरह से काम। फिर भी मुझे लगा कि सच पीछे तो मेरे पास कोई काम नहीं था। अब भी 11 वर्षों से मेरे पास कोई काम नहीं है। जहाँ टेलीविजन में कहाँ आपने काम किया? टेलीविजन तो वो आदरणीय जो हमारे एक कहा जाए कि माननीय आदरणीय अरुण पुरी जी ने मुझे बुलाया आज तक में, और उन्होंने ये सौंपा कि आप 24 घंटे के क्रिएटिव डायरेक्टर रहेंगे। तो मैंने आज तक को, जब मैं आज तक में गया था, जब मैं प्रिंट में था, टीवी का काम बिल्कुल मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने भरोसा इसलिए किया कि एक जानता था कि एक एडिटोरियल और प्लस डिज़ाइन दोनों का ये मिक्स जानता है काम। मतलब दोनों एक एडिटोरियल की जरूरत थी उनको, डिजाइनर कम एडिटोरियल ज़्यादा, जिसको सेंस हो कि एडिटोरियल कब आता है, बजट है, इलेक्शन है, बाकी जो हेडलाइन है और बाकी सब जो कंटेंट होते हैं उसमें वो मज़ा हो, उसको ये मालूम हो कि किस तरह परोसना है। और इतना उनका विश्वास रहा कि फिर ये एक विजार्टी एक मशीन है जो रियल टाइम मशीन होता है 3D का, उनके लिए उन्होंने नॉर्वे भी भेजा आपको, मेरे को उन्होंने नॉर्वे भेजा, बोला कि 3 महीने तुम ट्रेनिंग पे आओ। और मैंने नॉर्वे में जाके बल्कि 1 महीना में ही ट्रेनिंग लिया, और जो मैं कहता वही वो करते। उन्होंने कहा कि मशीन तुम कहोगे अगर ये अच्छा है तो ही लूँगा, जबकि उस मशीन का कॉस्ट यहाँ तक ला के ड्यूटी चार्जेज वगैरह दे के 35-40 करोड़ से नीचे नहीं था। अरे बाप रे बाप। हाँ, उन्होंने बाद में ऑनिक्स भी लिया जो कि 7-8 करोड़ का एक ऑनिक्स पड़ता था, 2 ऑनिक्स भी लिए। तो इस तरह से उन्होंने 50 करोड़ तक इन्वेस्ट किया था आज तक में। और वो सिर्फ मुझे उन्होंने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा नहीं कि हाँ ये जाएगा अकेला, कोई और जाएगा, लेकिन मैं अकेला ही गया था और ये मशीन को लेके आया। उनका ट्रस्ट था, विश्वास था। फिर मैंने ये मशीन जब, अब ये सोचिए कि उन्होंने
आज तक पे ऐसा था कि मैंने किसी टीवी के बारे में जानता नहीं हूँ, मतलब टीवी का कंसेप्ट ही नहीं जानता था, प्रिंट में काम करता था। इसके बाद भी भरोसा किया एक एडिटोरियल डेप्थ के लिए, एक पर्सपेक्टिव के लिए, कि उन्होंने मालूम था कि डिज़ाइन का जो पर्सपेक्टिव है एडिटोरियल के साथ कैसा जाएगा। जो प्रोग्राम होंगे आज तक के 24 घंटे के बनेंगे, चाहे वेदर होगा, चाहे वो बिजनेस होगा, जब आप चाहे स्पोर्ट्स होगा। इंडिया टुडे ग्रुप में तब भी सुधीर चौधरी के साथ आप संपर्क इंडिया में टुडे थे? ग्रुप में बहुत बाद में आया। मैं जी स्पोर्ट्स में था, जी स्पोर्ट्स में इंडिया जब टीवी में आया तो फिर मेरा मुलाकात सुधीर चौधरी से है यहाँ। और इंडिया टीवी में रजत शर्मा वाला चैनल में फिर यहाँ पर मुलाकात है। और फिर ये यहाँ से हम चले गए लाइव इंडिया। तो लाइव इंडिया में लगभग मैं वही लुक तक बना रहा। लुक जब इन्होंने फेक स्टिंग किया तो मैं वहाँ से चला गया। फिर जब दोबारा आया 2010 में तो चैनल ज़रूर उठा उनका चैनल, उसमें फिर 2, 3, 4, 5 टीआरपी थी, सांस ले रहा था। फिर 14 टीआरपी आई, तब मैं फिर लाइव इंडिया छोड़ा और फिर इसके बाद उनके साथ मैं नहीं आया। उन्होंने जी में भी बुलाया था। ये जो अभी की मुलाकात हुई आपकी, जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके 15 लाख रुपए सुधीर चौधरी ने नहीं दिए काम करवाने के बाद, ये काम आपको कैसे मिला सुरेंद्र जी? एक्चुअली फरवरी इसी साल का 2025 में, फरवरी मेरे ख्याल से 12-14 तारीख था। और 12-14 तारीख होंगे तो इसके प्रोडक्शन मैनेजर में एक लड़का है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। नाम याद है आपको? हाँ, अमित मित्तल। हाँ, ये फ़ोन किया कि ये मुझे जानता है, पहले से भी स्टार में हम थे। अच्छा। तो इसने कहा कि सर एक प्रोग्राम है, चैनल मतलब आईडी नहीं है, एक प्रोग्राम आईडी बनाना है, प्रोग्राम के सारे उसके कंटेंट तैयार करने हैं जैसे डिज़ाइन के तहत। तो अब कितना लेंगे, पैसा कितना लेंगे? तो मैं बोला, ये बात फ़ोन पर हुई। मैं बोला कि देखो तुम तो जानते हो कि मैं 20-25 लाख से नीचे कुछ काम नहीं लेता, लेकिन ठीक है चलो मेरे पास अभी काम नहीं है। उसने भी कहा कि सर आप बहुत दिन से ऑफ हैं। तो हमने बोला हाँ मैं ऑफ हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं कि काम करता। मेरा राज्यसभा टीवी 2016 का अंतिम डिज़ाइन है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन 15 से मैं नीचे नहीं करूँगा, 15 लाख रुपया मैं लूँगा। बात हो गई। ये बात कब की होगी अंदाज़ा? ये बात फरवरी में ही 10-14 तारीख की बात है। फरवरी में फरवरी बीता है। फिर इसके बाद मैंने एक बार जरूर फिर फ़ोन किया है अमित मित्तल को कि वो क्या हुआ तुम्हारा जो काम आने वाला था। इसने कहा कि सर बताऊंगा। फिर ये मेरे को मार्च में फ़ोन किया है, 12 तारीख को, 12 मार्च को इन्होंने फ़ोन किया है, अमित मित्तल ने फ़ोन किया कि ये सर ये काम आज जो जिसका है, ये प्रोग्राम जिसका है उससे आपको मिलना है आज। तो हमने बोला ठीक है मिल लूँगा, कहाँ आना है? तो अमित मित्तल ने कहा कि सर हमें हयात में मिलना है, दिल्ली। हाँ, हयात होटल में मिलना है दिल्ली में, लेकिन आप जानते हैं उसका नाम क्या है? आपको बताऊंगा तो सरप्राइज होगा। हमने बोला अच्छा मैं जानता हूँ? तो बोला हाँ सर आप जानते हैं। मतलब बताओ। तो उसने कहा कि इनका नाम सुधीर चौधरी है। तो ये अमित मित्तल ने आपको 12 मार्च को कहा कि आज आपको सुधीर चौधरी के साथ मिलना है हयात होटल, मेरे ख्याल से 5:30 बजे मिलना है। तो हमने बोला कि यार तो वो तो मुझे जानता है, तो फिर उसने फ़ोन कर लिया होता, वो तुम्हारे थ्रू जा रहा, इतनी कहानी क्यों तुम कह रहे हो यार कि वो फलाना था। वो तो मुझे अच्छी तरह जानता है और हम दोनों साथ काम कर चुके हैं। फिर भी मुझे लगा चलो हो सकता है कि वो सोच रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब मेरे दूसरे तीसरे लोग फ़ोन करेंगे। तो मैं बोला चलो आऊँगा। और सच पूछे तो नवीन जी मैं जानता था इसे, लेकिन मैं सोचा कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं 15 लाख में उठाने को तैयार हो गया। और उस 15 लाख रुपए में क्या क्या करना था? मतलब चूंकि दर्शक बहुत इससे अवेयर नहीं है, मैं बता देता हूँ। हाँ। फिर वो मैं जब इनसे मिला सुधीर चौधरी से, मैं सबसे पहले शिकायत किया कि तुम मुझे भूल गए, क्योंकि तुम डायरेक्ट फ़ोन कर सकते थे, बात कर लेते। लेकिन एक आश्वासन इसको मैंने दिया कि मैं लुक अगर बनाया तो लुक के बाद जब लॉन्च होगा तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा। ये मैंने कहा है कि तुम कुछ भी ना दो तो भी, क्योंकि मैं ये जानता था कि यहाँ पर ये जो लड़के इनके पास कोई मेरे लुक को होल्ड करने वाला नहीं है। अच्छा। ये जो मैं लुक बनाऊंगा ये ठीक से रेसिपी जा नहीं पाएगी, सर्व नहीं हो सकेगा लोगों तक जो मैं जैसा बनाऊंगा, क्योंकि इनको तो एक लेमैन है लोग सारे, ये नहीं जानते हैं कि रेसिपी इसकी कैसे जाएगी। और नवीन जी एक बात और है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें साफ ये भी मैं दर्शकों को ही बताना चाहूँगा कि जब आप डिज़ाइन करते हैं ना तो आपके दिमाग में, आपके कंसेप्ट में सुधीर चौधरी नहीं होता, चाहे वो अरुण पुरी नहीं होते, चाहे वो अशोक जैन नहीं होते, चाहे वो अरूप सरकार नहीं होते। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका नाम होता है कि मेरा नाम खराब ना हो। मेरी इस बात की चिंता थी कि इनके पास टीम ना होगी, चाहे होगी कैसे टीम होगी मुझे मालूम नहीं, कैसे टीम होंगे। तो मुझे लगा कि यार इसकी पूरी रेसिपी जब डिज़ाइन बन जाए तो मैं इम्प्लीमेंट करूं। और इम्प्लीमेंट के लिए मैंने कहा कि तुम इसके लिए तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा,
इसके लिए कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री में काम करूंगा। उस सुधीर के सामने कहा, अमित मित्तल के सामने बात मैंने कहा, हयात होटल में बिल्कुल। और भी कोई तीसरा आदमी भी वहाँ और नहीं, 2 ही आदमी थे। और उसने बोला कि हाँ सुरेंद्र, हम एक टीम होंगे और तुम हमारे साथ रहोगे यार और काम करोगे भाई। तो जब मैंने सोचा कि जब हम टीम होंगे, साथ काम करेंगे, तो मैंने ये पेपर की बात मैं हमेशा प्रोफेशनल रहा। किसी कंपनी से आज तक मैंने बिना पेपर काम नहीं किया, कोई कंपनी में नहीं किया, भले ही वो पैसा कुछ दे ना दे, कुछ कम दे दिया हो, लेकिन मैंने बिना एग्रीमेंट कहीं काम नहीं किया। लेकिन ये सोचा कि इसका खुद कंपनी है स्पिरिट, लेकिन मैंने सोचा कि सोचूंगा कि पेपर बनाओ कहूँगा तो इसको लगेगा कि यार मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन पेपर तो एक फॉर्मेट होता है, ये भी बात है। 1 घंटे का काम है, कोई भी पेपर अगर ये मैंने नहीं भी कहा तो सुधीर की बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी जो 15 करोड़, मतलब जो सोशल मीडिया के अनुसार जो 15 करोड़ रुपया ले रहा है, तो मैंने समझा कि चलो यार ये मेरा पेपर तो बनाएगा। फिर मैंने ये नहीं कहा बाद में कि पेपर भाई नहीं बना। उसके बाद ये कितने देर की मुलाकात थी आपकी? मेरे मुलाकात कम से कम मेरे को लगता है हयात होटल में हमने आधे घंटे का मुलाकात किया है सुधीर चौधरी आधे घंटे। उसके बाद आप लोग निकले या सुधीर चौधरी एक कॉफी पिया? नहीं, हम तीनों निकल गए वहाँ से। हाँ, तीनों निकल गए। हम एक कॉफी पिए और उसका पेमेंट सुधीर चौधरी ने ही किया कॉफी का। और फिर वो हम निकल गए। बस इतने मुलाकात 12 मार्च को है। 12 मार्च को ये। उसके बाद काम की शुरुआत कैसे हुई? काम की शुरुआत में फिर उन्होंने कहा क्या तय हुआ था कि क्या क्या करना है? उन्होंने होटल में कहा कि सुरेंद्र, कुछ मेरे कुछ वर्क थे मोबाइल के जो उनके पास भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो हमने बोला कि नहीं वो ठीक है, मैं करूँगा, चिंता मत करो, भूल जाओ, वो तो अलग एक लुक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुरेंद्र, एक काम कर दो यार, कल से काम शुरू कर दो, इसका नाम रहेगा व्हाट्सएप इंडिया। तो मैंने आके घर पे 13 तारीख को काम इनका शुरू कर दिया। 13 मतलब मार्च को, 13 मार्च 2025 को इनका काम शुरू कर दिया। और इसके बाद मैं बोला कि 2 दिन दो, व्हाट्सएप इंडिया का लोगो कुछ भेजता हूँ, इस पर सोचो देखो। तो इसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद तुरंत व्हाट्सएप इंडिया का लोगो उनके पास 10-15 भेजा। फिर उन्होंने बोला कि हाँ यार कुछ, ये सब आपने सुधीर चौधरी को पर्सनल नंबर पे भेजा? नहीं, एक हमने एक डिकोड करके एक हमने व्हाट्सएप पे क्रिएट किया। जो नाम डिकोड था या व्हाट्सएप इंडिया था? ना, उस समय क्या हुआ कि व्हाट्सएप इंडिया था। अच्छा। तो उन्होंने व्हाट्सएप इंडिया करके हमने एक बनाया, ग्रुप बनाया। तो अमित मित्तल ने बनाया। उसमें कौन कौन लोग? मैं, सुधीर चौधरी और अमित मित्तल, तीन ही लोग थे। लेकिन जब व्हाट्सएप इंडिया नहीं गया, फिर इसका 9 PM आ गया। तो 9 PM का भी इसका नाम चेंज हो गया, हमारा ग्रुप का 9 PM। फिर आपने उसके हिसाब से डिजाइनिंग, फिर उसके हिसाब से डिजाइन किया। फिर उसके बाद कंसेप्शन, मतलब कैप्शन कैसा जाएगा, लुक क्या होगा, तो ये सब जो आपने ग्रुप में डाला, वो ग्रुप में तो अभी भी होगा? ग्रुप में अभी भी है, मेरे मोबाइल पर है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, इसमें है, अभी आप देख लेना, इसमें सारे के सारे हैं। ठीक है। और अभी भी ये डिकोड पे है, लेकिन हालांकि डिकोड इन्होंने मेरे को हटा दिया डिकोड से। सुधीर चौधरी इन्होंने हालांकि ब्लॉक नहीं किया, कुछ सोच के ना ब्लॉक किया हो। तो कब हटाया आपको? इन्होंने मुझे 1 महीना हो गया हटा के। जब मैंने पैसे की रिक्वायरमेंट यहाँ भी सोचा कि शायद ना दे दे, क्योंकि इनका ग्रुप बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने काम शुरू कर दिया? तो फिर भी आपने नहीं कहा कि ठीक है काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट तो कर लेते हैं? हाँ, मैंने एक बात है कि एग्रीमेंट के लिए कभी नहीं कहा नवीन जी, कभी नहीं कहा मैंने। हमने सोचा कि दोस्ती के लिहाज से नहीं कहा, दोस्ती के लिहाज से, मतलब आपने हमारे इतनी बड़ी रकम नहीं थी जिसको वो ना पे कर सकते, ना पे कर सके। फिर मुझे लगा कि सुधीर चौधरी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ काम किया और चैनल को किस तरह बनाया। तो मुझे लगा कि ये वाकिफ तो है मेरे काम से और साथ हमने काम किया है। तो मैंने कभी एग्रीमेंट पे मैंने जोर नहीं दिया। और मैंने, लेकिन हाँ ज़रूर पैसे ज़रूर मांगे। हमने कहा कि कुछ पैसे आप दे दो ताकि मेरे साथ जो हेल्पिंग हैंड लड़के आएंगे उनको मैं पैसे पेमेंट कर सकूं। ये पैसे मैंने मांगे और उसके लिए मैसेज भी लिखा है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ वो कर दूंगा, वो चिंता मत करो सुरेंद्र, वो यार वो कर दूंगा। और इसमें ये मैसेज पे हाँ मैसेज भी लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा पैसा पेमेंट करूंगा यार, तुम चिंता ना करो, तुम मतलब ये कर दो यार, बस इसकी सोचो मत। तो लेकिन पैसे के बारे में मत सोचो। लेकिन ये सोचा कि लड़कों को ये बात नहीं कह सकता जो मैं सुधीर चौधरी से बात हुई। तो वो लड़के, मैं समझा कि चलो इनको देना है, तो अपने पॉकेट से मैं उनको पॉकेट खर्च देता रहा। जब वो आए, जब मेरे पास 3D का काम शुरू हो गया, तो 4 लड़कों को मैंने हायर किया। 4 लड़कों को मैंने बुलाया, 4 लड़के मेरे साथ काम करने लगे। हालांकि मास्टर जो फाइल था मैं ही बनाता था,
इसके बाद हेल्पिंग हैंड चाहिए, एडिट करना, कुछ इफेक्ट्स देने, चाहे उसके बाद कुछ प्रिसाइज करना, उसका रेजोल्यूशन हल्का करना, बस इसी के लिए रखा था। और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, आप जानते हैं कि बड़े मशीन की जरूरत पड़ती है जब बड़े चैनल आईडी, प्रोग्राम आईडी का डिजाइन करते हैं, वो घर के मशीनों से काम नहीं चलता, उसमें बहुत मेमोरी चाहिए, ग्राफिक कार्ड अच्छे चाहिए, तो मैंने मशीन भी हायर किया। इसके बाद विजार्टी एक सॉफ्टवेयर है जो आज तक में आया था, सभी चैनलों में है, तो विजार्टी का मैंने डोंगल लिया, इसके बाद वो सॉफ्टवेयर उसमें लोड किए, विजार्टी पे बना। इसके बाद हुथिनी एक सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा है, अच्छा, उस पे हमने काम किया 3D के, जो फिल्मों में काम होता है हुथिनी, अच्छा, जो फिल्मों में ज़्यादातर हॉलीवुड में काम करते हैं, उस पे भी हमने काम किया। इसके बाद हमने ब्लेंडर पे काम किया। तो ये सब सुधीर चौधरी को आपने लूप में रखा था कि ये सब काम चल रहा है? कल चल रहा, मैं लूप में रखा। अच्छा। और मैं इनका प्रोडक्शन मैनेजर भी मेरे से बात करता रहा और मैंने बताया कि ये सब काम इस तरह चल रहे हैं, लेकिन ये मेरा डर था कि ये जो काम मैं बना रहा हूँ उसमें कहीं मेरे माइंड में सुधीर चौधरी था नहीं था कि पैसा देगा या नहीं देगा। मेरे लगता था कि ये रेसिपी जानी चाहिए तो मेरा नाम इसमें कहीं ना कहीं इसमें धूमिल ना हो, कहीं मेरा नाम इसमें मतलब ये वॉश ना हो जाए। तो ये हमेशा मेरा डर था कि इतने बरसों बाद एक मास्टर स्ट्रोक काम देने जा रहा हूँ। मेरे को पैसे की चिंता नहीं थी, मेरे को लगता था कि मास्टर स्ट्रोक काम जाए और इसमें जरा सा भी छेड़खानी ना हो। हालांकि सुधीर चौधरी ने बहुत ही इंटरफेरेंस किए इसमें, बहुत सारे मेरे को दिखाए, कोई लड़के दूसरे लड़के से ही बना रहे थे लुक के। अच्छा। फिर उसका भी मुझे भेजते रहे कि देखो कुछ हमने ऐसे बनाया, जरा इस पे सोचना, कुछ इस पे सोचना, कभी स्काई न्यूज़ पे सोचना, कभी आज तक पे सोचना। हमने बोला कि वो सब आप छोड़ दो, इस सब पे इंटरफेरेंस करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक राह पे हो, अपना फैमिली में हो, और फिर दूसरे का कोई कुछ मत देखो। ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव थिंकिंग है। ये काम आपने क्या क्या किया, मतलब मोटे तौर पर? मैंने इनके मोटे तौर पर सारा काम किया। लोगो बनाया? हाँ, लोगो तो बनाया। लोगो इनका बनाया, कम से कम नहीं तो 100-150 लोगो हैं तीनों के नाम। व्हाट्सएप इंडिया, फिर 9 PM IST के लिए अलग, उसके भी 50-60 लोगो हैं। फिर इसके बाद डिकोड के 50-60 लोगो हैं जो मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा स्क्रीन पर दिखा देना। मुश्किल कम से कम 150-200 लोगो हैं। इतने लोगों का वेरिएशन रखा गया, फिर भी उनको लगता था कि कोई कहीं से मैगजीन का कहीं से यहाँ उठा के भेज देता था, ये देखना यार थोड़ा। अब फिर से माइंडसेट चेंज होता था। फिर मैंने सोचा कि काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा कि जब मैं बना रहा हूँ ना, उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर विश्वास करो। तुम्हारा ये ब्रांड है, तुम जी पे थे, जी का ब्रांड था, तुम आज तक पे थे, आज तक का ब्रांड था, तुम अपने ब्रांड पे अभी हो, तो मेरे को फ्रीडम छोड़ो, फ्री हैंड छोड़ो, और तुम ये काम देखो चुपचाप। तो मैंने भी कई बार इंटरफेरेंस को हटाया। फिर इसके बाद उनका इंटरफेरेंस लेकिन चालू रहा, चालू रहता था डेली, कुछ ऐसा कुछ वैसा, कुछ वैसे करना चाहता हूँ यार, कुछ वैसे करना चाहता हूँ यार। फिर एक बात और है कि ये तो जब आप हयात में मिले और उसके बाद आपने काम शुरू कर दिया, इस दौरान आपकी सुधीर चौधरी से कोई मुलाकात हुई? इस दौरान सुधीर चौधरी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि आज तक मैं पढ़ रहा था अभी। तो ये अच्छा। 12 अप्रैल को सुधीर चौधरी जब आज तक में थे तब डिकोड के लिए काम करना शुरू हो गया था। हाँ, हो गया था। अच्छा। और इन्होंने कहा, सुधीर चौधरी ने मुझे बाद में कहा कि मेरे को मैसेज है मेरे पास कि मैं यार 12 तारीख को आज तक छोड़ रहा हूँ, तो हम मंडे से हम लग के बहुत काम करेंगे। तो मैंने कहा कि अरे यार 12 तारीख को तो मैं 2-3 दिन के लिए इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर, मदर इन लॉ बहुत तबीयत खराब है, वो नहीं रहेंगे अभी। तो मैं बोला कि जा रहा हूँ। तो उसने बोला यार आ जाओ यार, एक दिन तुम जैसे जल्दी जाओ जल्दी आ जाओ। तो मैंने फिर वो एक दिन के लिए छुट्टी ली। और लेकिन ये काम, पैसा दिया उस समय के? कुछ नहीं, पैसे की जब भी मैंने कई बार बात की है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन मैनेजर को भी कहा कि यार मुझे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तुम बात करो, तुमने बात किए थे 15 लाख के, तो तुमने बात करो, कहो कुछ पैसा डाले। तो ये हमेशा डरता था, अभी भी डरता है। तो उससे तो नहीं यार सर आप थोड़ा बात कर लोगे तो अच्छा है। अंततः थक के हार के मैं ही बात करता था, हमेशा यही कहता था कि हाँ यार मैं कर दूंगा यार, करूंगा। और इतना कहने के बाद अब एक इतने बरसों का एक्सपीरियंस के साथ, जो दूरदर्शन पे अभी डिकोड चल रहा है, वो डिकोड आपका बनाया हुआ? अब मेरा बनाया हुआ है डिकोड, एक एक चीज, उसमें कोई किसी का मिलावट नहीं। एक चीज मतलब पूरा जो आईडी आप देखते हैं, चैनल आईडी पूरा, उसमें कोई मिक्स नहीं है। मेरा फॉन्ट, मेरा स्टाइल, और इसके बाद जो उसका सारा पेस वो मेरा ही है। अब बाकी और जो लुक थे जो मैं आपको बाद में दूंगा, वो लुक तो उन्होंने बिल्कुल ही चौपट कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको सुरेंद्र जी मैं आगाह भी करना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को लेकर हम और आप दोनों मुसीबत में फंस सकते हैं। नहीं, मुसीबत का जो हम सच्चाई रख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, आपके जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब के थ्रू, चाहे फेसबुक के थ्रू, ये जो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस आदमी ने आप ही के मुताबिक अगर आपकी मेहनत का पैसा देने में
वकील लगा दिया कि ये पैसा ना देना वो पड़े, बताऊंगा कि कैसे किस वकील हद तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नवीन भाई, इसमें देखिए वकील की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक क्रिएटिव आदमी के साथ कोई क्रिएटिव काम कर रहा है, वो मुकदमा लड़ेगा कि वकील की बात सुनेगा या सफाई देगा। और इसमें सफाई देनी क्या है? कुछ नहीं। इसमें इन्होंने वकील का इस्तेमाल नेगोशिएशन के लिए किया, बार्गेनिंग के लिए किया कि जितने कम से कम तक जा सके उतना लो, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं इकोनॉमिकली बहुत ख़राब हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उनको मतलब पता था कि उनको ये लग रहा था कि वकीलों के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वकीलों के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। और फिर इसके बाद और दूसरी बात है कि तो मेरे जब से ये सब बातें हुई, अच्छा दूसरी बात भूल जाऊंगा, दूसरी बात उनको ये लगा कि अगर मेरे थ्रू बात होता है तो फिर तो सारी बातें याद आ जाएंगी, तो क्यों ना वकील को दे दिया जाए कि भाई तुम बड़ो लड़ो, समझो कि क्या है। लेकिन ये देखा जाए तो सुधीर चौधरी का डील है। ये सुधीर चौधरी को हमेशा मेरे पास फोन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह सुधीर चौधरी के हाथ में जो सबसे बड़ा औजार इस समय है वो ये कि आपके और सुधीर चौधरी के बीच कोई करार नहीं है। आप इस बात को कैसे साबित करेंगे कि जो डिज़ाइन आपने बनाया या जो इस्तेमाल हो रहा है सुधीर चौधरी के शो के लिए वो आप ही ने बनाया? ये कैसे साबित करेंगे? मैंने बनाया है इसलिए कि कई मेरे पास मेल है जो मैंने बनाता गया। देखिए, एक बात है कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट तो इसमें होता है कि कई प्रॉपर्टी बनते हैं डिज़ाइन में। चैनल आईडी है, वो ट्रांजेक्शन है, एस्टन बैंड है, ग्राफिक प्लेट्स हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे ग्राफिक प्लेट है। तो हर चीज़ का तो कॉपीराइट नहीं हो सकता। तो एक डिज़ाइनर मेल ही करता है। मेरे सारे मेल उनको भेजे गए हैं मेरे मेल से। अच्छा, मैंने सुधीर चौधरी के क्या ना परोडक्शन जो उन्होंने एक मेल क्रिएट किया था कि भाई इस तरह से जाएगा, तो उसके देख रेख में ये अमित मित्तल ही था, तो वही भेजा। इनके व्हाट्सएप पे भी मैंने बहुत कुछ भेजा सुधीर चौधरी के, तो उनको मालूम हो जाना चाहिए कि ये सारा काम मेरा ही है। और दूसरे का होता तब तो दूसरा कोई खड़ा होकर कहता ही कि मेरा काम है, दे दो पैसे। तो मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी जो लोग भी वहाँ जानते हैं, लॉन्च के दिन के पहले उन्होंने 3-4 नहीं कईयों फ़ोन किए और फिर कहा कि आज लॉन्च है, तुम आ जाओ। और मैंने कहा कि लॉन्च तो ठीक है सुधीर, लेकिन मैं चाहता हूं कि लॉन्च के बाद 15-20 दिन मैं तुम्हारे चैनल पे काम करूं, क्योंकि ये तुम संभाल नहीं पाओगे। और ये मेरा मैसेज में सुधीर चौधरी को लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अभी भी ये तो ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे ही चैनल लॉन्च हुआ रात 10 बजे मैं वहीं हूं, उनके दूरदर्शन ऑफिस में ही हूं, और मैं देख रहा हूं कि रेड चल रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जब वो ड्राई रन चल रहा था तभी इन्होंने बहुत सारे लुक छेड़ दिए थे, चेंज कर दिए थे। मैं ड्राई रन नहीं देख रहा था क्योंकि मैं तो यहाँ से डिज़ाइन कर रहा था अपने घर से। तो जब मैं उस दिन देख रहा था मुझे लगा कि ये रेड कैसे चेंज कलर हो गए, है वही चीज़ें, डिज़ाइन कलर चेंज हो गए थे। तो मैंने आके पूछा कि सब कलर्स कैसे चेंज हो गए, क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी एक्चुअली डिज़ाइनर हो गए, वो अपने मन से करा रहे थे, कैसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो। तो जिस दिन लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के बाद हेलो हाय है, जिस दिन लॉन्च हो गया रात 10 बजे मिले, कोई थैंक्स नहीं है। तभी मेरे को समझ में आ गया कि ये बंदा पैसा नहीं देगा। मुझे लगा कि ये पैसा नहीं देगा। उसी समय मुझे लगा कि ये तो गलत कर दिया मैंने, इसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस व्यवहार से जो चैनल लॉन्च हो जाए, मैंने 400-500 घंटे इस चैनल पे बिताए हैं, वो बंदा लौट के थैंक्स नहीं कहेगा। थैंकलेस जॉब हो गया है, बिल्कुल थैंक्स नहीं कहना, कोई कटसी नहीं। एक होता है कि एक बहुत बड़ा जेंटलमैन होता है, वो कटसी रखता है। आप वो पैसे का मामला बाद में है, लेकिन एक काम की एक रिस्पेक्ट होता है, काम का रिस्पेक्ट है, एक आदमी का रिस्पेक्ट है जो इतना सीनियर है, जो उससे भी ज़्यादा, उसको सोचना चाहिए कि उससे भी ज़्यादा मैं कहीं सीनियर हूँ, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि हाँ थैंक्स कहना चाहिए कि सुरेंद्र थैंक्स यार। 91 में तो सुधीर चौधरी का आता पता भी नहीं था। पैसे की दूर की बात है, थैंक्स भी नहीं कहा उसने। कई लोग अच्छा, यहाँ रोक कर दर्शकों को ये बताना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आर्टिकल 19 का लोगो भी आप ही ने डिज़ाइन किया है। मेरा प्रणाम है, और ये बहुत अच्छे काबिल इंसान है, इनकी राइटिंग पर मैं फिदा रहता हूँ, इतना अच्छा लिखते हैं और बोलते हैं। आर्टिकल 19 का, और आर्टिकल 19 का लोगो भी जब डिज़ाइन हो रहा था तब हम लोगों ने बहुत सारे वर्जन्स पर बनाए। ये होता ही है नवीन भाई, जब आप कोई डिजाइन करते हैं तो आपसे पूछ के मैं नहीं कर रहा था, आपने सजेशन जरूर जानना चाहा। मैंने अपनी बात कह दी थी कि ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि आपने कहा और मैंने एक डिजाइन दिया, आपको एक लोगो दे दिया, हाँ यही ठीक है, ऐसा नहीं किया था। मेरे पास कम से कम जो भी लोगो बने थे 5, 10, 8, 10 सब लोगो मैंने आपको भेजा, क्योंकि वो चाहता हूँ कि ये मेरा नाम जा रहा है इसमें, उसमें कहीं नवीन नहीं है, नवीन कुमार नहीं है कि इसमें कहना चाहिए। ठीक है, वो एक लोगों के सामने जब जाता है पर्सपेक्टिव जब चैनल का, वो बात और है, लेकिन एक बात होता है कि मैं बना रहा हूँ तो मेरा नाम जुड़ा रहता है। 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई पूछे कि यार ये आर्टिकल 19 किसने बनाया था, तो मैंने बनाया था, तो लगना होना चाहिए कि यार क्या बना दिया था। तो इस तरह से मैंने कई लोगों भेजे। तो सुरेंद्र जी,
ये तो लॉन्च के दिन की बात हो गई कि आपको लगा कि पैसा आपका फंस गया है और आपसे गलती हो गई है करार न करके, एक लीगल एग्रीमेंट न करके। उसके बाद कब आपका संपर्क हुआ या कब आपने पैसा मांगने की कोशिश की? नहीं, मैं दूसरे दिन ही उसको फ़ोन किया, लेकिन इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अगले ही दिन अगले दिन से ही फ़ोन इसने उठाना बंद कर दिया। मैसेज मैंने बाद में लिखा, जवाब नहीं दिया। और मैं तत्काल मैंने इसके जो प्रोडक्शन मैनेजर अमित मित्तल को कहा कि लगता है यार ये मेरा पैसा नहीं देगा। मेरे को अंदर से हृदय ने जवाब दे दिया था कि ये पैसा नहीं देगा, या तो कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ये, लेकिन पैसे बहुत रुला के देगा या नहीं देगा। तो मैंने कहा कि यार मुझे अब नहीं लगता कि ये पैसा देगा। और तब मैंने क्या किया कि अमित मित्तल का जब दोबारा फ़ोन आया 2 महीने के बाद, इसने पहले कहा कि जब वो पढ़ लेगा तो कुछ पैसे आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो हमने बोला चलो हो सकता है यार, पढ़ेगा तो बहुत लोगों को पैसा देना होगा, तो शो देगा। कर लेगा। हाँ, शो कर लेगा 1 महीने का। मैंने 1 महीने बाद फिर फ़ोन नहीं किया। 1 महीने के बाद 1.5 महीने बीत गए, तब भी फ़ोन नहीं किया। 2 महीने को आया तब मैंने फ़ोन किया कि भाई ये दूसरा महीना आ रहा है। आपने किसको फ़ोन किया? ये अमित मित्तल को ही फ़ोन किया, क्योंकि ये फ़ोन तो उठाता नहीं था। तो आप नहीं फ़ोन नहीं, आप मैसेज करते थे? सुनील, मैसेज भी किया। तो तब इसने कहा कि सर मैं बात करके देखता हूँ। तो हमने बोला यार, तो वहाँ पे सैलरी भी लोगों को देने लगा है, लेकिन मेरा पहला प्रोग्राम जो मेरा आईडी है, पहले तो मेरा आईडी ही चलता है, फिर सुधीर बाद में आता है। तो यार इतना तो होना चाहिए कि जो प्योरिटी पे था, फर्स्ट प्योरिटी पे मेरा लुक था कि भाई ये जाना चाहिए, वो चला गया। अब तुम लोगों ने सैलरी मेरा पेमेंट है वो इतना तुम लोगों ने क्यों रखा सेकेंडरी की, चलो जाने दो यार बाद में देंगे। प्योरिटी नहीं है, फर्स्ट प्योरिटी पे लुक था, अब मैं एकदम लास्ट प्योरिटी पे चला गया। भाई वो तो अब हो गया काम। तब मेरे को लगा कि ये मैंने बहुत अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी कि इसके साथ ये काम करके, ये जानते हुए कि मतलब इसका जो व्यवहार है, चाहे इसका अपना चरित्र है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने इसके साथ काम किया। और मेरे को जो लगा था डर, वही हुआ। इसने फिर कितने समय तक आप पैसा मांगते रहे? ये दूसरे महीना मैंने मांगा। दूसरे महीना में अमित मित्तल का फ़ोन आया कि सर वो मेरी बात हो गई है कि आप जो बात हुई थी, तो हमने फिर रिकॉर्ड करना शुरू किया। हमने बोला कि ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कम से कम ये तो सबूत रहे। तो उसने ऑडियो रिकॉर्ड पे बोला कि वो तो अपने तरफ, मैं तो बुलवाया नहीं, लेकिन उसने अपना बोला कि हाँ सर 15 लाख का वो बात हुआ था। तो हमने बोला कि तुमने कहे थे आपने कुछ कम कर देंगे। तो बोला हाँ मैं 3 लाख कम कर दे रहा हूँ। सर 12 लाख हो गए। तो 12 लाख हो गए यार, चाहे 10 लाख हो गए, कुछ भी दो भाई, तुम 10 लाख दे दो, 12 लाख दे दो। नहीं, लेकिन आपने तो जबकि शुरू में ही साफ कर दिया था साफ ना कि 15 लाख से कम काम नहीं करूंगा। हाँ। तो फिर इसने बीच में एक बार बोला था कुछ कम हो जाता, तो हमने कहा चलो कुछ कम कर देता हूँ, 3 लाख कम कर दिया। तो फिर उसने कहा कि सर मैं बात करके बताऊंगा। अमित मित्तल ने कहा सुधीर चौधरी से बात करके बताऊंगा। तो हमने कहा कि यार आप कितना, लेकिन अब कितना लेंगे आप? तो हमने बोला कि 12 लाख से नीचे नहीं लूंगा, चाहे 10 लाख 12 लाख से नीचे नहीं जाऊंगा। तो इसने कहा कि आप नहीं ले, आप कितना लेंगे? हमला 12 लाख। तो इसने कहा कि ठीक है सर मैं बात करता हूँ। तो दोबारा जब बात आया तो उसने कहा कि सर वो तो कह रहे कि 2.5 लाख रुपए का काम नहीं है, फिर कह रहे कोई 4 लाख का काम नहीं है। हमने बोला कि एक काम कर लो, जब तुम्हें लग रहा है कि 2.5 लाख रुपए का काम नहीं है, 4 लाख रुपए का काम नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि तुमको चैनल आईडी उतार देना चाहिए, अपना प्रोग्राम आईडी उतार दो, सारे लुक उतार दो। तुम्हारे पास अपनी टीम है ना, तुम अपनी टीम से बना लो, लेकिन ये इंसल्ट मत करो। तुम्हें जो है प्रोग्राम आईडी इमीडिएटली उतार दो और तुम दूसरा बना लो। चलो तुम 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ, तुम लोग 1 सप्ताह में बना लो, अब मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, छोड़ दिया। लेकिन मैं जानता था कि मेरे को इस्तेमाल कर लिया इसने। ये जानता था कि इंडस्ट्री का एक बड़ा डिजाइनर है, इसको इस्तेमाल कर लो, और जब इस्तेमाल हो जाएगा तो पैसे कौन देखता है यार, ये तो इसका आदत है, चरित्र है। फिर इसने फिर वजह उलट के नहीं देखा। अगर अच्छा होता, पैसे कम देने भी होते तो जरूर मेरा फ़ोन पिकअप करता, मैसेज का जवाब देता। लेकिन इतने बड़े पद पे आके, एक इतने जिम्मेदार पद पे आके, आप दूरदर्शन के एक प्रतिष्ठित चैनल है, जहां लोगों का चैनल है, ये पब्लिक का पैसा लगा है, प्रसार भारती के अंदर आते हो। चैनल तो प्रतिष्ठित नहीं है, और जिस आदमी के लिए आपने काम किया उससे ज्यादा बदनाम और हमने कहा में भी शायद मैंने कहा कि चलो कम लोग हैं। मतलब आपने, मतलब आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपने एक नोटोरियस आदमी के साथ काम किया है। एक आदमी जिसको एनबीडीएसए ने पता नहीं कितनी बार फटकार लगाई है, कितनी बार जी का शो हटाया गया, कितनी बार आज तक की बदनामी कराई, ब्लैक एंड व्हाइट के हिस्से डिलीट करवाए एनबीडीएसए ने, हंटर मारा है लिटरली ऑथोरिटीज ने। मैं आपको बता देता हूं, ये आदमी दंगाई है, नफरती है।
तो ये श्रेय भी आप ही के माथे जाएगा कि आपने एक दंगाई और नफरती सोच के आदमी के लिए काम किया। 15 साल के बाद मिला, 15 साल के बाद हम मिले, लेकिन बावजूद इसके कि लेकिन इसके बाद भी मैंने कोई सेल्फी नहीं ली। ऐसा होता है कि चलो यार 15 सालों के बाद मिले हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सेल्फी लेते हैं, आज लॉन्च का हो गया, आप सेल्फी लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे को याद था, लेकिन मैंने जानता था कि ये इसका कुछ भी हो सकता है, लोग कहेंगे कि तुम यहाँ कहाँ जाके खड़े हो गए। लेकिन सच पूछिए तो ये काम मैंने सिर्फ किया था पैसे के लिए। मुझे लगा था कि और नाम के लिए कि मेरा उम्र जा रहा है, मैं 60 वर्ष का होने वाला हूँ, इस काम को मास्टर स्ट्रोक दे के ख़त्म करना है। और मैं चाहता था इसकी इज्जत करनी चाहिए थी कम से कम, मैं चाहता था कि इंसानी तौर पर। लेकिन सच पूछे तो वो भी काम नहीं किया जो मैं चाहता था। तो आपको ये लगता है कि वो आदमी दरअसल बहुत घटिया है? अब देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब तो लोग ही जानते होंगे जैसे कि वो किस तरह के चरित्र है उनका, क्या व्यवहार है। लेकिन मेरे साथ तो अच्छा नहीं रहा लास्ट में। मतलब जो भी रहा, मैं किसी के साथ डिज़ाइन करता हूँ, चाहे आपके साथ, चाहे अरुणपुरी के साथ, हृदय से काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ। मैं टाइम भी नहीं देखता कि भाई 10 बज गया, 12 बज गए, 4 बज गए। 10 बजे सुबह आया हूँ, 4 बजे रात में जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, वो भी चलता था। मैं 5 दिन आज तक मैं काम करता रह गया, नहीं गया था घर। 1 सप्ताह बीत गए थे, तब घर में एक बार गया। तो जब चैनल में आदमी काम करता है तो अभी सीखता भी है, और आदमी सोचता है कि मेरे ऊपर कंपनी इतना पैसा खर्च कर रही है तो कुछ दे दूँ, तो ये एक मनसा रहता है। तो सुधीर चौधरी भी यहाँ, सुधीर चौधरी मेरे लुक में नहीं थे, ख़त्म हो गया था कि अच्छा ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ काम पे था। लेकिन जब काम से हटा तो पैसे पे आया। ये वकील कहाँ से सीन में आया? इन्होंने एक वकील का सडन फ़ोन आया कि मैं लॉयर हूँ और एक आपको मैंने एक मेल कर दिया है, देखो। तो मेल पे लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपए का एक चेक का फोटो था कि आप ये 5 लाख रुपया चेक हमारे ऑफिस से ले जाएं, और ऐसे तो काम आपका बढ़िया नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये 5 लाख ले जाएं। तो हमने बोला कि देखो यार, मैं 5 लाख नहीं लूँगा, मैं कम से कम, अब उसमें यहाँ पर मैंने बोला कि कम से कम मैं 10 लाख से नीचे नहीं आऊँगा। तो 10 लाख मेरा पहला था उसको, जब मैंने इनके लॉयर से बात किया। तो इसने, लॉयर ने बोला ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर एक मेरे को 20 पॉइंट बना के एक उनका नोटिस आया। नोटिस में लिखा हुआ था कि प्रसार भारती को आप कंप्लेन नहीं करेंगे, दूरदर्शन के किसी भी आदमी को कंप्लेन नहीं, ये सब लिखा हुआ था। फिर लिखा था, मतलब उन्होंने माना कि आपने उनके लिए काम किया है। प्रसार भारती को मैंने लिखा भी, प्रसार भारती और दूरदर्शन, प्रसार भारती को आपने लिखा था कि मेरा पैसा नहीं मिला है, इसे तुरंत रोका जाए क्योंकि इसका कॉपीराइट मेरा है। तो उन्होंने ये कहा कि कॉपीराइट का कोई प्रूफ है आपके पास? हमने बोला देखिए, किताबों का कॉपीराइट होता है, आपने किताब लिखा, कॉपीराइट कराया, फिल्म बनाया, कॉपीराइट किया, लेकिन मैं तो 85 डिजाइन कर रहा हूँ, किसका कॉपीराइट होना चाहिए? अब स्टिंग बहुत सारे हैं, स्टिंग्स हैं, लेकिन ये लीगली तो आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने फिर कहा कि मेल है मेरे पास, हमें बोला कि मेल है मेरे पास, वर्क है। तो प्रसार भारती ने आपको बुलाया? अच्छा, मेरे पास मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल वर्क है, सब सारे के सारे मास्टर फाइल है, अभी भी है। तो प्रसार भारती, और मैंने लेकिन इनको कहा, सुधीर को, कि मेरे पास कुछ फाइल नहीं है, और सच पूछे तो मैं बता देता हूँ कि अब मेरे को 15 करोड़ रुपया भी देंगे तो भी मास्टर फाइल नहीं दूंगा, ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ। मैं उनको ये बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम 8 लाख दो ना दो, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि वो मेरे को 15 करोड़ रुपया भी देने को तैयार हो जाए कि मास्टर फाइल दे दो तो भी नहीं दूंगा। क्योंकि एक अब समझ में आया कि नहीं, ये जो जिसके लिए मैं रेसिपी तैयार कर रहा था, हृदय से कर रहा था, कभी सोचा नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम काम के प्रति निष्ठा तो दिखाना चाहिए कि जो काम किया गया वो खराब ना हो, सही जाए। इसने काम को ऐसा किया, दुर्गत किया लोगों ने, लड़कों ने, ये काट पीट कर ऐसा काट, ब्लू लाल हरा पीला जो मर्जी सो किया है। नहीं, इसमें मेरा नाम खराब हुआ। प्रसार भारती को आपने चिट्ठी लिखी थी? चिट्ठी लिखा था, मेल किया था उनको, कम से कम 2-3 मेल किया है प्रसार भारती को, 2 मेल किया मैंने। प्रसार, मेरे पास प्रूफ है। फिर मैंने वहाँ पर बहुत आदरणीय वरिष्ठ लोग भी हैं दूरदर्शन में, उनको भी मैंने अपना क्या नाम है वो मेल किया। अब अच्छा, तो नाम याद नहीं है मुझे सबका, ठीक है, लेकिन मैंने उनकी तरफ से मेल का कोई जवाब आया? मेल का जवाब नहीं आया, लेकिन एक बार फोन आया पंकज पांडे जी का, दूरदर्शन में बड़े न्यूज़ के पदाधिकारी हैं, अच्छा, बड़े ही अच्छे हैं, और उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई अब आपके बीच में, सुधीर के बीच में क्या बात हुई हमें नहीं पता, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। उनका ये बात है कि भाई आप कोई कॉपीराइट होता तो हम कुछ करें, कागज़ ये सरकारी है, जगह है और कागज़ देखती है, कागज़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है कि भाई सुधीर चौधरी का तो ये दूरदर्शन नहीं है, प्रसार भारती नहीं है, उसका प्राइवेट चैनल नहीं है, वो आपके यहाँ काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, सर्विस का पैसा आपको दे रहा है, तो मैं सुधीर चौधरी से भले ही जुड़ा हूँ,
लेकिन सुधीर चौधरी तो आपसे जुड़ा हुआ है। ये तो कह सकते हैं कि जिसका पैसा नहीं दिया है उसका मेरे पास मेल आ रहा है, पैसा दो तभी आप ये चला सकते हैं, इमीडिएटली पैसा दे देता, इसमें देरी नहीं करता। लेकिन उनको समझ में आ गया कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए तो बस हो तो गया। आपको और आपने ये जो मेल किए प्रसार भारती को, डीडी को, ये कब किए? ये मैंने किया मेरे ख्याल से पिछले 2 महीना पहले, मतलब प्रोग्राम 3-4 महीने चलने के बाद? हाँ, मैं 3 महीने चलने के बाद किया। 3 महीने के चलने 3 महीने में हो सकता है किया है, 2 चाहे 3 महीने। इस बीच लॉयर के कितने नोटिस है? मेरे पास 4 आए। 4 नोटिस आ 4 चुके नोटिस हैं? आ चुके उसके। 4 नोटिस आ गए, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई नोटिस तुम भेजते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसलिए कि मैं इसमें, हाँ उसके जवाब में मेरे को कई घंटे सिर्फ चले। नोटिस है ना, मतलब नोटिस कोर्ट है। से कुछ भी ना, नहीं? कोर्ट से कुछ नहीं है, नोटिस है। मैं ये भी कहा कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो और तुम लोग चाहते हो कि मेरा पैसा ना दें, और इस तरह से खींचते खींचते तुम 4-5 साल भी ले जा सकते हो। अब इसमें इनकी मंशा ये थी कि इसको खींचो जितना लंबा हो सके, और एक समय के बाद ये ले लेगा, ये 5 लाख रुपए ले लेगा, फिर कंप्रोमाइज कर तो लेगा। फिर इन्होंने कहा कि 7.5 लाख देने को तैयार है, उसका लॉयर ने कहा। लॉयर ने कहा कि ये वर्बली कहा या ये वर्बली कहा कि लॉयर ने वो कहा कि 7.5 लाख देने को तैयार हैं। तो हमने बोला कि एक काम कर लो, 7.5 नहीं, 15 लाख का काम जो है 7.5 लाख पर आ गया, यहाँ पहुंचा। बिना 1 रुपए का एडवांस पेमेंट। एडवांस तो आज भी पूरा नहीं काम है, लेने एडवांस के तो आज बाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपने वादा किसको किया था? किसी काम करने के लिए हयात होटल में? नहीं, काम करने के लिए वादा तो मैंने सुधीर चौधरी को ही किया था कि भाई ये काम पूरा करूंगा। और तो 15 अपने सुधीर चौधरी को कहा था कि आप 15 लाख रुपए लेंगे? सुधीर चौधरी को मैं सुधीर चौधरी को कभी नहीं कहा 15 लाख का, क्योंकि ये क्या नाम है लड़का अमित मित्तल ने कहा कि मेरी बात हो गई है। अच्छा, हाँ, इसने कहा कि मेरी बात हो गई है 15 लाख पे, ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे थे कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम हो जाता। तो हमने बोला कि चलो यार लास्ट में मैं देखूंगा कुछ कम, वही 3 लाख मैंने कम किया। अच्छा, अब ये बताइए कि कैसे आपको लगा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री को मैंने इसलिए सोचा कि ये प्रधानमंत्री के ही आदमी। ये कब लिखी चिट्ठी? ये मैंने लिखा अभी, मतलब एक बार और पहले भी लिखा था, लेकिन डिलीट कर दिया था। अच्छा, पहले एक बार और लिखा था, लेकिन प्रसार भारती को जब मैंने मैसेज किया था, उनका मेल किया था, तो उनका जवाब आया, तो मुझे खुद लगा, किसी ने कहा नहीं, मुझे खुद लगा कि प्रसार भारती से एक इतना प्रतिष्ठित एक संस्था है सरकारी, तो मेरे को लगता है कि ग्रुप सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। तब मैंने हटा दिया था, अपने आप हटाया था। कितनी देर के बाद? ये मतलब दूसरे दिन ही हटा दिया था पोस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि प्रसार भारती से बात हो सकती है। और ये कब की बात है? ये बात है 3 महीने, मतलब 2 महीना पहले की बात है। फिर आपने अभी फिर से तो मुझे लगा कि प्रसार भारती को अनेकों मेल लिखा, 3-4, फिर इसका दूरदर्शन को 3-4 भेजा, वरिष्ठ अधिकारी से, यहाँ से वहाँ से, सबको लाइन से। लेकिन उन्होंने जब देखा कि हाँ कुछ नहीं होगा, तब मैंने लाचार होकर फिर सोशल मीडिया पे आया, और कोई वजह नहीं थी। सुधीर चौधरी फ़ोन ना उठाए, सुधीर चौधरी कॉल ना उठाएंगे, मैसेज नहीं देंगे, फिर इसका लॉयर भी फ़ोन नहीं उठाता था। अच्छा, लॉयर भी फ़ोन नहीं उठाता था, ना कोई जवाब देता था। ऐसे कईयों मैंने उसको फ़ोन किए। लॉयर का नाम बता सकते हैं? और उसका देखना पड़ेगा। 2 लॉयर थे, पहले तो एक और लॉयर आया था अर्जुंगा के क्या, फिर एक और आया, दूसरा लॉयर आया। और किस कोर्ट से? ये इनका अपना है, कहीं वो बैठते हैं, क्या नाम, बसंत कुंज में कहीं बैठते हैं। अच्छा, तो उनका एक ऑफिस है, ऑफिस का लेटर पैड पे लिखा। पहले तो 2 नोटिस उन्होंने लेटर पैड पे नहीं भेजा, लेकिन जब पहले 2 नोटिस जो आए वो लेटर पैड पे आए उनके। तो मृगंका, उनका नाम मृगंका है। अच्छा, मृगंका। अच्छा, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपने सुधीर चौधरी के लिए काम किया है? हाँ, लिखा हुआ है, वो एक्सेप्ट किया? हाँ, एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। और बस केवल पैसे का एक्सेप्टेंस? उन्होंने ये भी लिखा कि किसी वजह से हमारे बीच और आपके बीच एग्रीमेंट नहीं बना, वो बात और है। अच्छा, उन्होंने माना? हाँ। तो अल्टीमेटली तो एग्रीमेंट बनाने की जो जिम्मेदारी वो तो सुधीर चौधरी की, वो तो सुधीर चौधरी की, उनकी बड़ी कंपनी है। तो अगर सुधीर चौधरी ने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो इसमें तो मैलाफाइड इंटेंशन दिखता है ना। हाँ, उनको बनाना चाहिए था, उनको बदनीयती के तहत जानबूझकर ऐसा किया। देखिए, मैं तो एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता कि कोई क्या करेगा मेरे साथ। बड़े कंपनियों के साथ में ज़रूर आपके पास 10 में पेपर दे दूंगा जिसके साथ एग्रीमेंट है। कर्नाटक से, केरल से, साउथ अफ्रीका तक मैंने काम किया, लेकिन आप सबके पेपर देखेंगे। और मैंने सिर्फ इनके साथ पेपर नहीं बनाया, और ये मोहम्मद गजनवी हो गया, ये मोहम्मद गोरी हो गया एक बार में ही। सुधीर चौधरी एक बार में ही, मतलब एक बार ही मैंने एग्रीमेंट मोहम्मद गोरी बन गया। मतलब ये सोच लीजिए कि हाल हो गया कि मैं चौहान हो गया और ये मोहम्मद गोरी बन गया उससे एक, मतलब हार में। मतलब मैंने कभी एग्रीमेंट में सिर्फ यही मैं एग्रीमेंट ना बना पाया। सुरेंद्र जी, लेकिन मैंने अब ये सोचा कि जब सुधीर चौधरी फ़ोन ना उठाए, मैसेज ना करें, चाहे इसके लॉयर मैसेज ना करे, जब ये ना करे तो, और प्रसार भारती दूरदर्शन के लोग मेरा हेल्प ना करें, तो मैं फिर क्या करूँगा। तब मैंने लाचार होकर सोशल मीडिया पे आया। फिर बाद में अब जा कर के
जब ये मैं भेजा हूँ, ये अब सोशल मीडिया पे मैंने अपना पोस्ट छोड़ा है, इसके बाद प्रसार भारती ने बुलाया। प्रसार भारती ने अभी बुलाया मेरे को 2 दिन, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन 3:30 बजे। मैं 3:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। अमित मित्तल थे और एक उनका कोई लॉयर मौजूद थे। हाँ मौजूद था, लॉयर भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछा कि ये कौन है, तो इसने कहा कि लॉयर नहीं है सर, वो उनका प्रसार भारती के हैं। हो सकता है, लेकिन वो नियम कानून तो जानता नहीं है कि एग्रीमेंट बना रहा है। वो लड़का एग्रीमेंट बना रहा था। तो लेकिन उन्होंने बात बोला, मिला और बोले कि बहुत अच्छा यार, आपका काम मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, हमारे लिए भी कुछ काम कीजिए। तो हमने बोला जरूर सर, जरूर काम करूँगा। अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया हंसमुख है। तो हमने बोला जरूर। और मैं कूटनीति तो बिल्कुल नहीं जानता, तो मैंने सीधा चलने वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी कुछ काम करो यार, और आपने वो जो बनाया है एनिमेशन वो बड़ा अच्छा है, बढ़िया है, तारीफ़ की उसने। मैंने बोला हाँ सर, करके हमारे लिए कुछ कर दो। फिर उन्होंने कहा कि चलो कुछ हमारे लिए कर दो, फिर आपका जो पैसा है वो इसी में हम दे देंगे, इसी में वसूल हो जाएगा। तो मेरे को इतना जल्दी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं हाँ हाँ करता रहा कि ठीक है, काम मैं दे दूंगा सर, अब जब चाहे कब कहें बुलाएं तो मैं आपको काम दूंगा। तो फिर मुझे लगा कि जब वो कहे कि जितना जो मिल रहा है ले लें, फिर हम बाकी का हम दे देंगे। तो मैं निकल रहा था तब मुझे लगा कि अच्छा, ये तो डील गलत है। यानी कि ये सोच रहे हैं कि इनको एक लालच दिखाया जाए कि प्रसार भारती में काम आपको मिलेगा और इसके एवज में 5 लाख रुपया ले ले, और फिर वो मिले ना मिले, कल की बात मैं फ़ोन करता रहूं, कोई ना उठाए, या फिर कल किसने देखा, मैं कल जिंदा रहूं ना रहूं, तो किसने देखा यार कल के क्या किए हुए काम का पैसा क्यों नहीं दिए हुए काम का पैसा नहीं दिया, फिर उनका भी काम करूं। मतलब ये 8 लाख में हजारों काम करूं। जो काम एक आप समझ सकते हैं कि किसी चैनल का एक प्रारूप तैयार करने के लिए टीम वर्क होता है, और कम से कम 2 करोड़ तक पैसे लग जाते हैं। सिर्फ लोग डिजाइनर के पैसे देखते हैं कि अच्छा डिजाइनर, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने ये भी कहा, मैंने सुना कि मैं लंदन से बनवा लूंगा। हाँ, उन्होंने शुरुआत में कहा था, सुधीर चौधरी ने कहा था कि सुरेंद्र, मैं चाहूँ तो अमेरिका से यार, चाहे लंदन से बना लूँ यार लोग, लेकिन मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल हो और अच्छा है, तुम अच्छा काम कर लोगे। तो मुझे लगा ठीक है, विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है, मेरा बड़प्पन है यार आपका, मुझ पर विश्वास किया कि मैं करूँगा। तो मुझे क्या मालूम था कि मेरे को इस्तेमाल करेंगे, मालूम था कि इनको ये बेस्ट डिज़ाइनर है, डिज़ाइन निकलने से मतलब था, डिज़ाइन निकल जाए बस हो गया। और उनको अभी भी लग रहा था कि प्रोग्राम आईडी चल जाएगा, वो खींच लेगा और बाकी तो मैं खींच लूँगा। लेकिन अब वो बात और है, मैं टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा कि हाँ उनको 15 करोड़ रुपये इसलिए मिल रहे हैं कि सिर्फ 50,000 व्यूअर्स हैं लाइव में, बस उसी के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। मतलब एक पब्लिक का पैसा है, एक टेक्निकल चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें, चाहे 15 लाख कमाए, चाहे 15 लाख करोड़ कमाए, चाहे हो सकता है साला पूरा वो 15 कितना भी कमाए, मेरे को उससे नेगेटिविटी नहीं है, उनसे जलन नहीं है, वो चाहे जितना कमाए उनका भाग्य है। लेकिन मेरे को अपने पैसे से मतलब था कि इस समय में जब मैं फेस कर रहा हूँ पैसे से, और उनको मालूम है अच्छी तरह से कि मेरे पास सही पैसे नहीं है, और मैंने काम किया, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ कि तुम्हें फिरौती है, कोई कान पे मैंने बंदूक लगा के मांग रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो काम दिया और उन्होंने काम चलाया, काम चला के 6 महीने बीत गए और मेरे काम करते हुए 8 महीने, मतलब 8 महीने में अभी तक एक सिंगल पैसा उन्होंने नहीं रखा भी है तो गलत तरीके से 5 लाख का एक मेरे पास सामने पेशकश किया, जो कि 5 लाख तक पूरा काम और 5 लाख तो मैंने आपको 5 रुपए का भी भुगतान नहीं, कुछ नहीं। मतलब सुधीर चौधरी के लिए आपने सारा काम, आपका दावा है कि आपने फ्री में अभी तक किया है। फ्री में अभी तक किया, बिल्कुल फ्री में। और आपको बता दूं, घर से पैसे लगा के इस बीच आप जब ये सब डिजाइनिंग हो रही थी, आप कितनी बार दूरदर्शन में 3 बार गया हूँ। एक बार उनका प्रोमो शूट करने गया, प्रोमो भी मैंने लिखा, उन्होंने छोटा किया, बस कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, कुछ भी सब चेंज नहीं है, बस छोटा हुआ है। और वो प्रोमो शूट करने में गया, जबकि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी प्रोमो शूट करना, लेकिन अमित मित्तल ने कहा कि सर आप आ जाइए, आप रहेंगे तो ठीक से सब हैंडल हो जाएगा। हमने बोला मेरा प्रोमो काम का शूट का तुम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जाके उनका प्रोमो शूट किया, और प्रोमो बनने के प्रोमो तो डिजाइन उन्होंने किया, अपना बनाया, लेकिन मैं प्रोमो शूट किया और उसका प्रोमो लिखा भी, और वही पढ़े, वही अंत में फाइनल में वही गया। अच्छा, वही चलता है, प्रोमो वही भी चला, लिखा भी आप ही ने? लिखा मैंने, और वही लिखा हुआ एक शब्द मेरे गए, लेकिन मैंने उसको कहीं जिक्र नहीं किया, पैसे नहीं मांगे। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मेरे पास भी इसका कॉपी है अभी भी। उनका जो मैसेज किया सुधीर को ये प्रोमो के बारे में उन्होंने छोटे किया, वो भी है। तो प्रोमो का मैं सोचा कि चलो कोई नहीं यार, प्रोमो तो एक लिखा मैंने, कोई बात नहीं है, लेकिन शब्द तो आप समझते होंगे, जब इतने बड़े आप जरूर एडिटर हैं, आज तक में आप इतना अच्छा लिखते हैं। अरे भाई, ठंडा मतलब कोका कोला लिखने के करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ, तो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर 2 शब्दों में पूरा निपट जाता है। तो इस तरह से मैंने इनका एक प्रोमो लिखा कि मैथमेटिक्स है, समीकरण है, ऐसा ऐसे शब्द लिखे मैंने, और फिर उसका लेकिन मैं कुछ जिक्र नहीं किया, पैसे नहीं मांगे, कभी भी नहीं मांगा। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मेरा डिज़ाइन का ओवरऑल। सुरेंद्र जी, आप दुखी हैं?
दुखी अवश्य होना ही है, दुखी, क्योंकि एक होता है ना कि काम मतलब तो ठीक है। दुखी का मतलब, दुखी तो होंगे, मतलब चोट दिल पे लगी है। ये दिल पे चोट लगी है, फिर भी एक भी लगा कि एक सरकारी, जैसे प्रधानमंत्री का, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कहूँ तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे जगहों पर उनके लोग हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए, और वो लोगों को ला रहे हैं, आंख बंद करके ला रहे हैं। कौन से लोग? जैसे अब जैसे पटना का सुन रहे होंगे कि सम्राट चौधरी है, इतने 7 मर्डर का अभियुक्त है, भाई वो मुख्यमंत्री है, फिर आप सुधीर चौधरी को ले आ रहे हैं, और फिर किसी न किसी को आप नोवा टाइम्स में बैठा रहे हैं, टाइम्स नाउ में, किसी को बैठा रहे हैं TV 9 में। तो ये जो लोग हैं ना, जो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि देश का परसेप्शन वो नहीं है, प्रशंसा नहीं है, और या मोदी की प्रशंसा नहीं है, परसेप्शन अलग चीज है देश का। जो परसेप्शन को नहीं रख पा रहे कि परसेप्शन और ये क्या पैसा जनता का पैसा है। दूसरी बात है ना कि एक बात और भी है कि अगर सुधीर जैसे लोगों के पास 15 करोड़ नहीं, वो 15 करोड़ भी बात नहीं है। आप उनका रिकॉर्ड देखें, एक बार उन्होंने गलत फेक स्टिंग किया, फेक स्टिंग में कम से कम उनका ब्लैक रहा चैनल, हो सकता है उन्होंने उस एवज में उस लेडी को, आज भी उमा खुराना को पैसा देना पड़ा, गुमनामी की जिंदगी में जानता हूँ, लेकिन उसको पैसा देना पड़ा हो तभी वो मान गई। फिर इसके बाद इन्होंने फिर जी में आए, फिर इन्होंने पैसे उगाही का काम किया, फिर जेल गए। तो ये बात है ना कि ये नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो इतने बड़े दाग वाले लोग हैं, वो दाग वाले ही सच में अच्छे हैं और जा रहे ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जब पैसा मिले ना मिले, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये तब भी नहीं सुधर रहे जब इनको मौका दिया जा रहा है। इतने मौका अभी इनको दिया गया, इतना कुछ करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिले तो क्या करें? नहीं, मैंने तो कह दिया कि छोड़ दिया मैंने। हमने कहा कि मैं इसमें इतना नहीं रहता हूँ, दूसरा काम देखने। क्रिएटिव आदमी अगर उसी काम में फंसा रहे, तो मैंने कहा कि मैंने चलो यार, अभी प्रसार भारती के ऑफिस में हमने कहा कि मैंने छोड़ दिया 15 लाख, क्योंकि अब वो कह रहा था कि सर आपका निकल जाएगा ना प्रसार भारती से पैसा। हमने बोला यार अब तुम्हारा पैसा हाँ, उसका काम करके मैं पैसा मैनेज करूँ, ये तो अपने आप में गैर कानूनी है। हमने बोला कि देखो ऐसा है ना कि मेरा जो काम है वो 8 लाख का नहीं है, चाहे वो 4-5 लाख का नहीं है, वो 15 लाख का ही है। लेकिन मेरे पास मजबूरी थी कि घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, चाहे घर कैसे चलेगा, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, वो चला गया 15 साल में। तो हमने बोला यार तमाम चीज़ें हैं जो जिम्मेदारी होती है घर की, हमने बोला इसलिए कम किया। और मेरे काम में कतई कहीं कोई खराबी नहीं है कि मैं उसकी वजह से कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो मैं इसलिए 8 लाख पे तैयार हो गया, नहीं तो 15 लाख से नीचे बिल्कुल का काम नहीं। 15 लाख नहीं, एक तो अमाउंट है नवीन जी 15 लाख, अदरवाइज काम सारा देखेंगे जब टेक्नोलॉजी पे कैसे हुआ है, सॉफ्टवेयर पे, तो ये आपको 1 करोड़ से ऊपर का लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि वो डिज़ाइनर नहीं है सुधीर चौधरी, जो बाद में डिज़ाइनर बन गया सब, और बहुत सारे काम खराब हो गए, उसका भी दुख है बड़ा। सुरेंद्र जी, अब जो बुनियादी सवाल है वो कि एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। हाँ, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, वो बात तो है। एग्रीमेंट हम दोनों के तरफ से नहीं हुआ। अगर मैंने भी कुछ नहीं बनाया, और सुधीर चौधरी की इतनी बड़ी कंपनी स्पिरिट, और उनके पास पैसा भी है कि चलो लॉयर हैं, पैसे है, वो बना सकते थे। ज़्यादातर अधिकतर बड़ी कंपनियां ही बनाती है, जैसे मैं नहीं बना सकता। अब जैसे मैंने सहारा में भी कंसल्टेंसी किया, केरला में भी किया, कर्नाटका में भी किया, तो उनकी कंपनी ने बनाई कि भाई ये चीज़ एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ो देखो, और लगता है तो हमारे साथ डिज़ाइन करो। तो ये चीज़ सुधीर चौधरी को बनानी चाहिए, जो नहीं बना। उनके वकील ने भी लिखा है कि किसी वजह से नहीं बना। अब नहीं बना तो ठीक है, लेकिन ये बात दरअसल है कि वर्बली ही सही, लेकिन इनको पूरा 15 लाख रुपया देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अभी भी देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों अपना पैसा कम करते चले गए। 8 महीने में जब लड़ाई आप लड़ ही रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 15 लाख रुपए जो पूरी बात हुई थी और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, तो जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों पैसे आप क्यों कम कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वही बात है, वजह यही था, पैसे कम करने की वजह यही था कि मेरे को सडन कुछ ऐसा लगता था, जैसे अभी मेरी माता जी नहीं रही जुलाई में, अनेकों खर्चे होते हैं, जाना है, पैसे नहीं है, कम है, कुछ यहाँ वहाँ से लिया। लेकिन ये पैसे अगर मेरे को काम पे मिल गए होते, कम मिले होते, काम पे समय पे मिल गए होते, तो कितनी बड़ी बात है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी मदर एक्सपायर करके मैं घर गया नहीं हूँ, मैं नहीं गया। हाँ, बता देता हूँ, आपके चैनल पे बता रहा हूँ, मैंने पोस्ट में भी नहीं लिखा कि मैं नहीं गया हूँ। आप मेरे घर में जाके पूछिए किसी से भी, बड़े भाई हैं, बड़े भाई की लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, मैं नहीं गया, क्योंकि इसलिए कि पैसे नहीं है मेरे पास, और जाऊँगा तो क्या जाऊँगा, काम क्रिया है, कई खर्चे हैं, कहाँ से दूंगा। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया और अब चुपचाप बैठा। खर्चों पैसे नहीं थे, मदर इन माता के अंतिम संस्कार में नहीं, मदर इन लॉ के समय भी नहीं गया, दोनों आसपास ही डेथ हुआ 1 महीने के अंतराल में। और तब आप सुधीर चौधरी का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहा था, और फिर मैंने नहीं गया। मतलब पैसे काम खत्म होने के बाद मेरी माता जी, ये मैं खास तौर पर एक आदमी का विरोध वैचारिक तौर पर हो सकता है, लेकिन वो आदमी कैसे सोचता है इंसान के बारे में और इंसानियत के बारे में, ये दुर्दांत उदाहरण है कि आपने एक आदमी से काम करवाने के बाद आरोपों के मुताबिक इतना भी पैसा नहीं दिया
कि वो अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सके। बिल्कुल सब, मैं नहीं गया। आप ये वजह नहीं थी कुछ भी और भी, मेरे पास सिर्फ पैसे की वजह है। आप मेरे अकाउंट में देखेंगे। और ये काम सुधीर चौधरी ने किया, और सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी के बहुत भरोसेमंद विश्वसनीय पत्रकारों में से है। मैं पालतू शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। और आप कुछ कह रहे हैं? मेरे अकाउंट में आप देखेंगे, अभी भी सर्च करेंगे, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं पैसा। और वो आज नहीं है, 6 महीने नहीं, साल भर से, 2 साल से पैसे नहीं है। 2 साल से पैसे नहीं है। कुछ लड़का ऑन एयर काम कर लेता है ऑनलाइन, चाहे लड़की काम कर लेती है ऑनलाइन, उसी से पैसे बने रहते हैं। और बाकी रिश्तेदार जो हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई मेरा भांजा एक है, वो भी बीच बीच में पैसा भेज दिया करता है कि अच्छा मामा जी क्या हाल चाल है। मतलब एक आदमी जिसका एक्सपीरियंस 30-35 साल का है, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से जिसने पढ़ाई की डिज़ाइन की, देश के नामी मीडिया संस्थानों की डिज़ाइनिंग टीम का जो हिस्सा रहा हो, आज उसके पास पैसे नहीं हैं। और सुधीर चौधरी जैसे लोग जो महीनों काम करवाने के बाद, दिन रात काम करवाने के बाद, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 1 रुपए का भुगतान नहीं किया, और न केवल भुगतान नहीं किया बल्कि मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तो किया ही, मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुआ। दूसरी बात है कि एक आदमी का अपना नेचर है, चरित्र है, कि आदमी को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि एक सीनियर आदमी है, रिस्पेक्ट कैसा करना चाहिए। पैसे दूर की बात है, लेकिन वो भी नहीं है। तब मैंने समझा कि ऐसे वैसे लोग, मतलब मैं तो समझा था कि ठीक हो गया होगा, अभी तक इतने सारे इसके सुधर गया होगा, ठीक हो गया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, हाँ मुझे लगा कि यार अंत में मैंने इनको लड़कों को कहा कि जा, छोड़ दिया मैंने 15 लाख, उसको बोल देना है कि अपने एम्प्लॉय में बांट ले, घर में बात, कपड़े सिलवा ले। घर में तो ऐसा है, देखिए एक बात होता है ना कि मेरा लड़का भी खुद कहता है कि आप जो है ना, आप काम ऐसे लोगों के लिए क्यों किए। और दूसरी बात है कि जानते हुए कि आदमी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मैं दूरदर्शन को देख रहा था कि मेरा काम और पैसे, आपको लग रहा होगा कि हमने तो दूरदर्शन के लिए काम कर देंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, क्या हो सकता है कि कुछ और काम देख के काम मिले। लेकिन वो तो खत्म हो गया। लेकिन लड़के ने जरूर कहा कि हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि एग्रीमेंट पेपर बनाना चाहिए था, और मैंने अपनी जिंदगी में, लाइफ में सिर्फ यही एग्रीमेंट पेपर नहीं बनाया सुधीर चौधरी का। तभी मैं बोला कि मोहम्मद नूरी हो गया। मसला तो ये है ना सुरेंद्र जी की, इस आदमी ने पहले भी आपका 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख वो भी गया है। अभी तक वो HR हैं, संतोष चतुर्वेदी नाम है, आप पूछेंगे तो शायद उनको याद होगा, बताएंगे। वो खत्म हो गया। फिर वो चेक आपने रखा, वो चेक नहीं, एक आज तक में ही मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, शैलेंद्र नाम है, उनको मैं दिया कि यार इसका क्या किया जा सकता है, कैसे पैसा मिलेगा, कुछ तो मिल जाए यार। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे चेक दे गए। उनके फादर का भी इंडिया टुडे के 4 थे, इंडिया टुडे मैगजीन के। तो उन्होंने बोला कि कुछ हो सकता है तो बताना यार, लेकिन वो कहीं चेक उसी से गुम हो गया। लेकिन डेट काफ़ी पार हो गए थे, तो हमने बोला कि अब छोड़ दे, 6 महीना तो हो जाएगा। तो फिर वो निकल गया। लेकिन मैं तब समझा था कि 2.5 लाख का वो चेक गया। संतोष चतुर्वेदी HR थे लाइव इंडिया के। मैं बार बार फ़ोन करता रहा यार वो चेक का क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, तुम कब दोबारा चेक दोगे। और वो चला गया। और फिर ये भी निकल गया सुधीर वहाँ से। ऐसी बातचीत के बाद ना आप बहुत, इसमें एक है ना कि देखिए, एक बात है ना कि आज मैं हमेशा सोचता हूँ ना कि सुधीर चौधरी का पैसा ना देना वो बात नहीं है। बात है कि आप जड़ को देखेंगे तो सोचेंगे ना कि सरकार कैसे इन लोगों को प्रमोट करती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि प्रमोट तुम कैसे लोगों को कर रहे हो, जबकि तुम बायोडाटा तुम बायोडाटा नहीं देखना चाहते। और वो करार में लिखा हुआ है, जो दूरदर्शन के साथ, प्रसार भारती के साथ सुधीर चौधरी का करार है, छोटा करार, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने तमाम विश्वसनीय पत्रकारों को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसा। और मुझे सुधीर चौधरी, जो करार है प्रसार भारती का, उसमें यह लिखा कि सुधीर चौधरी से ज्यादा विश्वसनीय कोई मिला नहीं इस पैसे में काम करने वाला। तो विश्वसनीयता की गारंटी ली है एक तरीके से प्रसार भारती ने, और तब 15 करोड़ रुपए का करार किया। और उस आदमी की विश्वसनीयता का हाल ये है कि एक मजदूर, एक कामगार से काम कराने के बाद, जो कि बौद्धिक मजदूर है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल है, उससे काम कराने के बाद उसकी साधारण मजदूरी देने को तैयार नहीं है। ये है सुधीर चौधरी की अपनी विश्वसनीयता, जिसकी गारंटी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ली है प्रसार भारती के माध्यम से। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहते हैं दर्शकों से, सरकार से, या सुधीर चौधरी से? ना, सुधीर चौधरी क्या कर लेंगे, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि देखिए, देश का परसेप्शन बनता है ना, वो बनता है ठोस आयाम से। जब आप बिल्कुल क्लीन हो, ऑनेस्ट हो। अगर आपके पोस्ट पे हर जगह ही ऑनेस्ट लोग ना हो, तो फिर परसेप्शन क्या बनेगा, देश कैसे खड़ा होगा? बातों से तो बिल्कुल भी नहीं।
और मेरे जैसे लोग जो 35 वर्षों से 5 बरस अगर जे कॉलेज का एक्सपीरियंस जोड़े 40 बरस, अगर कोई एक थ्योरी देता है, एक रेसिपी तैयार करके देता है और फिर उसकी इज्जत भी नहीं होती, इसके जज करने वाले मेरे जो फ्यूचर है किसके हाथ में? सुधीर चौधरी के हाथ में। अब सोचिए कि ऐसे लोगों का मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिम्मेदारी क्या है कि जो इसने मेरे काम किया, रात दिन काम किया, 400-500 घंटे बिता दिए, उसके लिए वो 1 मिनट फ़ोन नहीं उठाता, एक मैसेज नहीं देता। कितने लगते हैं उसमें? 1 मिनट लगते हैं। और मैंने 400-500 घंटे बिता दिए। वो जो लड़के मेरे साथ काम कर रहे थे उनके मन में भी यही है कि इंडिया कैसा बन रहा है, वो ठीक अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे लोग ऊपर जाते हैं और फिर आपको इस तरह से धोखा देते हैं कि विश्वास चला जाता है। मुझे लगता है कि एक दोस्त के नाते, इतना अच्छा दोस्त, और फिर ये लगता है कि भाई दोस्ती होगा, आप सब कुछ ठीक हो गया होगा, और फिर इतना बड़ा एक आपको धोखा मिलता है, तो आपका दिल टूटता तो है ही। फिर लगता है कि इंडिया में कैसे काम किया जाए, जो प्रोफेशनल आदमी का हालत क्या है, कैसे मतलब सरकार बना के रखा है कि हम लोग क्रिएटिव लोग नीचे हैं, जो लोग अपराधी हैं, जो लोग जैसे दाग लगे हुए हैं, वो सब ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। क्रिएटिव का एकदम बिल्कुल ही आउटपुट इनपुट खत्म। अंत में मैं सुधीर चौधरी से ही अपील करना चाहूँगा कि सुधीर जी, आपके पास पैसों की कमी नहीं है। आपकी तनख्वाहें बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बता ही दूँ कि सहारा में मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो सुधीर चौधरी वहाँ हुआ करते थे। फिर ये इंडिया टीवी में मेरे साथ टकरा इंडिया गए। टीवी में, हाँ। तो आज तक में तो खैर मेरे जब आज तक ने मुझे निकाला, उसके बाद सुधीर चौधरी को रखा गया। और आपको ये भी बता दूं कि जो ब्लैक एंड वाइट शो किया करते थे सुधीर चौधरी, उससे पहले मतलब कम से कम 6 साल पहले मैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर मैं शो किया करता था ब्लैक एंड वाइट। तो मेरा नाम भी मेरे शो का नाम उन्होंने उठा लिया। तो सुधीर जी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बेहद बेहिसाब पैसा है। और सरकार ही आपको इतना, सरकार क्यों पैसा दे रही है? इन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसा दे रही है। हाँ, नहीं, वो चैनलों में सम्मान के साथ पैसा दे दीजिए और काट कर मत दीजिए। जितने पर रजामंदी बनी थी हयात होटल में, वो पूरा पैसा दे दीजिए। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, ये सोशल मीडिया में आपके आदमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर जाएगी कि किस 15 लाख रुपए के लिए आप इसको चिंदी चोरी कहते हैं। मैंने कभी नहीं डाला, अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा इसलिए। तो इनकी भलमनसाहत का नाजायज़ फ़ायदा किसी को इतना मत सताइए कि उस आदमी के मन से सम्मान तो चला ही जा चुका है, कोई डर भी निकल जाए। आप वकीलों के ज़रिए एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी को आप पैसा दे दीजिए। और प्रसार भारती, देश की सरकार से भी अनुरोध है, क्योंकि ये सुधीर चौधरी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है दूरदर्शन, तो सुरेंद्र जी को बैठाइए। और सुरेंद्र जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो जहां से बातचीत आपने शुरू की थी जिस पैसे पर, उतने की लड़ाई लड़िए। ये यही चाहते हैं दरअसल कि आप घटते 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 आकर फिर वो ये कह दें कि आपको तो हमने इतना दिया है, वही एहसान कर रहे हैं। जैसे कहा ना कि 2.5 लाख रुपए का काम है, ये उसी लेवल पर आपको ले आना चाहते हैं। नहीं नवीन जी, मैंने लड़ाई नहीं सोचा, फिर मैंने खत्म कर दिया। हमने कहा कि जाओ 15 लाख हम छोड़ दो, मैं दूसरे काम पे लग गया। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको इस बात के बारे में पता चले या प्रधानमंत्री कार्यालय को पता चले, तो दखल देकर ये आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी के लिए ये काम करते रहे, उसने इतना पैसा नहीं दिया कि अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के अंतिम संस्कार में जा सकें। ये शर्मनाक है, ये फूहड़ है, ये निहायत बर्बर, घटिया और अश्लील है। ये सबको पता होना चाहिए। सुरेंद्र जी, ऐसा क्या किया जाए कि आपको अच्छा लगेगा इस खराब समय? नहीं, मेरे लिए तो ना करके, लेकिन मैं कहूँगा जरूर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है ना, ये जो प्रतिस्पर्धा था, पहले कंपटीशन था चैनलों में, कि सब चैनलों में कंपटीशन था कंटेंट को लेके, कि कंटेंट आए और एक लाइव कंटेंट रहे। देश लाइव था। आप कहीं ना कहीं सोचिए, जो लोगों का जो आपने जो गोदी मीडिया एक नाम पड़ गया, इसको कोशिश कीजिए कि ख़त्म हो। तो अगर इसमें कंपटीशन रहेगा तभी जाके हम बिल्कुल ही, तब जाके कहीं ना कहीं हम बराबरी कर सकते हैं और देशों के लिए। आपके सामने समक्ष बहुत बड़ा देश खड़ा है चाइना, वहाँ पर जरूर प्रतिबंध होगा, लेकिन कामों में देखिए किस तरह की आज़ादी है और क्रिएटिव लोग कैसे पूछे जाते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी चैनलों में, हमने तो कंटेंट और डिज़ाइन का ही पैसा हमेशा खाया है। तो हम चाहेंगे सबके लिए अच्छा होगा, सारे चैनलों के लिए अच्छा होगा कि कम से कम कंपटीशन आए। और एक कहीं ना कहीं लीक से हटकर, आज आप देखेंगे चैनलों में मेरे बच्चे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कि आर्किटेक्ट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है 25-30 साल युवा के लिए। तो कम से कम ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं।
तो मेरा तो पैसा जो भी है, लेकिन कम से कम देश को इतना अच्छा करिए कि लोग पैसे कमाएं और कंपटीशन क्रिएटिव लोगों के लिए हो कि अच्छा यार क्रिएटिव काम किए जाएं। ये क्रिएटिव नहीं तो शब्द ही रह जाएंगे, इसमें कुछ होगा नहीं। बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने मुझे बुलाया और आपने मेरा देखा, आपने मैं किस तरह पीड़ित और हूँ। मैं बहुत मतलब आपकी स्थिति और आप पर जो गुजरी है उसको देखकर मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे विश्वास जगे, क्योंकि अब एक जगह छल होता है ना तो आदमी समूची दुनिया पर विश्वास बिल्कुल छोड़ देता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, और मुझे विश्वास है तो मेरे से ज़्यादा मेरा लड़का आहत है, सोचता है कि इंडिया में इस तरह के काम होंगे और ऐसे पोस्ट इतने बड़े जाकर ऐसे होंगे। वो काम से डरा हुआ है कि सोचता है कि नहीं मेरे को तो विदेशों में जाना है, ताकि फॉरेन जाना है, नहीं तो यहाँ तो इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। तो उसको ये हैरानी है कि एक फादर को इतना एक्सपीरियंस है, जो सामने वाला उसको भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर इस तरह का हालत है तो फिर कहाँ पैसा मिलेगा। तो वो एक तरह से जो बच्चों का जो डिमोशन हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि यार ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो एक बार फिर से सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चलते चलते एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 का जो लोगो डिज़ाइन किया है वो सुरेंद्र जी ने डिज़ाइन किया था, और तब डिज़ाइन किया था जब मैं मतलब आज तक से निकाला जा चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोविड का समय चल रहा था, और तब सुरेंद्र जी ने खुद कहा था कि लोगो मैं डिज़ाइन करूँगा। हाँ बिल्कुल। तो आज भी जो आर्टिकल 19 का लोगो चल रहा है वो सुरेंद्र जी का डिज़ाइन किया हुआ है। तो दुनिया इतनी बुरी नहीं है सुरेंद्र जी। ना, और हमेशा लड़ने वाले लोग, इस दुनिया को बेहतर बनाने वाले लोग कम होते हैं और ख़राब करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन आखिर में वही जीवित रहते हैं लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में, जो इस दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान बिल्कुल देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मतलब किसी के बारे में कुछ लिखा जाए और उसका शिकायत की जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मैंने ये अब मेरे जो शिकायत हैं आप लोगों ने पढ़ा और सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए, और आपने मुझे बोला कि भाई कुछ अपनी बात रखें ताकि दूर तक बातें जाएं, प्रधानमंत्री तक बातें जाए और पैसे मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और अपने चांस दिया बोलने के लिए, कहने के लिए। नहीं, ये बात जानी चाहिए थी, और आर्टिकल 19 इंडिया को आप सब जहां से भी देख रहे हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।